2027 की तैयारी है कैसी? लेकिन अभी कह रहे हैं सबको हटाओ केवल योगी को लाओ। आरक्षण नहीं देते, लेकिन जो आरक्षण के विरोध में रहा वो खत्म हो गए। कांग्रेस विरोध में रही खत्म हो गई, सपा विरोध में रही खत्म, बसपा विरोध में रही खत्म हो गई। वो कह रही है धैर्य रखो, कुछ दिन में करेंगे। कितना इंतजार और? बिना जंग के, बिना लड़ाई के योगी जी और मोदी जी नहीं सुन रहे आपकी। तो कुछ लोग ओबीसी में मांगते हैं कि बंटवारा कर दो। जैसे राजभर भैया हैं, वो खुद कहते हैं हमारा बंटवारा कर दो। गलत है ना। राजभर जी की नजर तो आपकी सीट के हम ऊपर कह भी रहे हैं है। कि हम संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। बेईमानों ने हमें ओबीसी में डाल रखा। आपके समाज के लोग आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आपको कांशीराम और अंबेडकर नहीं बनने देना चाहते। पहले ना समझ थे तो हाथी साइकिल पंजा थी। हाँ। अब समझदार हो गए, इसलिए हाथी साइकिल पंजा हट गई। 27 के पहले अगर निषाद को नहीं मिला आरक्षण तो भी संजय निषाद बीजेपी के ही साथ रहेंगे। कम से कम निषादों का नाम तो लेते मोदी जी। बीजेपी दरवाजा बंद कर दे इसका चांस है मतलब? अरे यार, पति पत्नी में झगड़ा लगा देते हैं, भाई भाई में झगड़ा लगा देते हैं। ये कभी कभी सलाहकार इतने खराब होते हैं कि सलाहकार ही डुबा देते नहीं यार। आपने एक और बात बीच में कही थी, वो बीजेपी के लिए कही थी, अगर अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तो कहूँगा ना, 43 सीट हारे हैं ना अभी। शिवपाल जी से आप क्यों मिल के आए? योगी जी को दिल्ली वाले पसंद नहीं करते, आपका दोनों जगह उठना बैठना है। कितनी सही बात है। कूटनीति कहती है कि एक से एक दूर कर दो, और राजनीति क्या कहती है, एक से एक लड़ा दो। कम सीट देंगे मान जाएंगे? नंबर नहीं बता रहे हैं आप। अरे 16 चाहिए, 20 नहीं, चाहिए, देखो बड़े भाई 25 चाहिए। 70-80 सीटें ऐसी हैं। ये हिम्मत कहाँ से लाते हैं आप कि है भी उसी पार्टी के अंदर, एनडीए का हिस्सा भी है और बीजेपी को भी आप आंख दिखा पा रहे हैं। हम देखो कबीर दास की धरती पर है। हाँ। उन्होंने कहा निंदक नियरे राखी आगिन कुटी छवाए, बिना तेल साबुन के मन निर्मल, बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। मैं मित्र हूँ, सच्चा मित्र हूँ, मैं सही बात बताऊंगा। अखिलेश जी कैसे नेता हैं? आज के दिन में उनके जितने सलाहकार हैं, वो सलाहकार पिछड़े नहीं हैं और पिछड़ों के नहीं हैं। क्या 2027 में भाजपा के साथ आप रहेंगे? मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या भाजपा ने निषाद समुदाय के साथ जितना वादा किया था वो सब पूरा किया है? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। टीम एसकेटी लखनऊ में इस वक्त मौजूद है और पॉडकास्ट में मेरे जो मेहमान हैं वो योगी कैबिनेट का एक लोकप्रिय चेहरा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। निषाद पार्टी के संस्थापक हैं, मछुआरा समुदाय की मुखर आवाज हैं। पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं डॉक्टर संजय निषाद। बहुत स्वागत है सर आप। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी टीम, आपके श्रोताओं को। धन्यवाद सर। अब क्योंकि इस समय कैबिनेट बैठकों का दौर चल रहा है, आप लोग हर रोज़ कुछ नई प्लानिंग करें, तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि 27 की तैयारी है कैसी? देखिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब है कि उसका नाम ही राजनीति है। गरीब आदमी राजा कैसे बनेगा, देश का उजड़ा हुआ जो सबसे निचले पावदान पर है वो राजा जैसे कैसे सुविधा प्राप्त करके धरती पर, प्रकृति धरती पर दी हुई सब चीज़ों का कैसे उसे उपभोग मिल सके, उसको समानता कैसे मिल सके, उनसे सम्मान कैसे मिल सके, सुरक्षा कैसे मिल सके, स्वावलंबन कैसे हो, समृद्धि कैसे हो सके, ये इसका नाम ही राजनीति है। ये संविधान की व्यवस्था के अनुसार है। तो चुनाव एक प्रक्रिया है कि संविधान में मिले हुए प्रदत्त अधिकार को दिलाने के लिए एक व्यवस्था, जो नीति बनाई जाए और जो अच्छी नीति बना सके उसको सत्ता दी जाती है। जनता के हाथ में पावर है। मोदी योगी हैं, अच्छा दे रहे हैं। तो देखो डॉक्टर संजय आ गए कि नहीं, पिछली सरकारों ने गलत नीति बनाई और जो कहा था वो किया नहीं। कहे थे हम पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन काम पिछड़ों का नहीं किया, काम केवल अपने लोगों का किया। उसने कहा हम दलितों के नेता, काम अपने कुछ ही लोगों को किया। बस 7,500 परिवार में उलझ के रह गई समाजवादी पार्टी। 6,500 परिवार में रह गई, उन्हीं लोगों के घर में नौकरी है, बाकी छूट गए ना, इसीलिए लोग। तो राजनीति एक अभिभावक है जनता के, वैसे जनता के भविष्य का, तो अभिभावक चुनने का मामला है।
तो कैसा अभिभावक चाहिए जनता को? तो जनता चूंकि हमारे लोग अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, देश के लिए वफादार थे, वो आज के दिन में गद्दारों ने उनके ऊपर गोली बरसाई। अंग्रेजों मुगलों जो गद्दार थे उन लोगों को जमीन जायदाद छीनवा दिया। नतीजा भूमिहीन है, आवासहीन है, धनहीन है, बुद्धिहीन है, सब शिक्षाहीन है। सब इनके अंदर एक लड़ते लड़ते अंग्रेजों मुगलों से बड़ा लंबा 750 वर्ष मुगलों, 350 वर्ष अंग्रेजों के साथ गुलाम रहे। तो ये सारे लोगों को हमें बताना पड़ेगा कि ये भाई देखो, अंग्रेज आए थे जब भगवान राम और निषाद राज अभिभावक थे, तब सोने की चिड़िया थी। जब भगवान राम निषाद राज नीति बनाए पॉलिसी, तब ये सोने की चिड़िया थी। तब हम राम राज सुख का राज था, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग सुखी थी। जब स्वर्ग में रहती थी एक तरीके से, स्वर्ग मतलब सभी सुखों के सभी समान जिसके घर में हो उसका नाम स्वर्ग है, और कौन सा है। तब जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, शिक्षा 75% थी। मैं नहीं कहता हूँ, अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज है उन्होंने जस्टिस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है, जब वो बेच चुके हैं डिपार्टमेंट एविडेंस के आधार पर। इसके मतलब जब राम और निषाद राज अभिभावक थे, भाई राम वापस आए तो उन्होंने कहा भाई मेरा एक ही मित्र है निषाद राज, हैं वो राजनीतिक, हम तो धनुष बाण चलाने में महारत थे, वो राजनीति में महारत था। जब दोनों उनको बुलाए राजा अभिषेक मतलब फिर राजनीति का ताजपोश जाना, तो उन लोगों ने पॉलिसी बनाई। आज के दिन में भी एक अभिभावक चुनने का मामला, भाई 750 वर्ष अभिभावक बन के आए, तलवार लेके आए। देखो कैसे अभिभावक थे। औरंगजेब ने बाप को जेल में बंद कर दिया, भाई को कत्ल कर दिया गद्दी पर बैठ गए, और तलवार से अभिभावक बन गए। आप समझ सकते हैं, तोप लेके अंग्रेज आ गए, गद्दार पैदा करके अभिभावक बन गए। लेकिन हम धन्य कहेंगे अपने महापुरुषों को, आंदोलन किया, वैचारिक आंदोलन किया, सामाजिक आंदोलन किया, धार्मिक आंदोलन किया, फिर राजनीतिक आंदोलन किया, देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। बहुत लोगों की जानें गई, इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना हुआ कि हम हर 5 साल बाद अभिभावक चुन लें। कैसा अभिभावक चाहिए? जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश और प्रदेश के विकास के, उसकी सुरक्षा का अभिभावक होना चाहिए। न कि सत्ता में जाने के बाद अहंकार भर जाए, पागल हो जाए, एक जाति दूसरे जाति में हिस्सा लड़ाओ, उनको गोली चलाओ, उनको बेल। तो अभिभावक मोदी ने को चुना। अभिभावक कांग्रेस थी 70 साल, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अभिभावक कांग्रेस थी, देखो पहचान संकट हो गया। अभिभावक पिछली सरकारें थी, हाथी लाओ साइकिल हटाओ, हाथी लाओ साइकिल और पंजा लाओ, यही 70 साल से चल रहा था। लेकिन अभी कह रहे हैं सबको हटाओ, केवल योगी को लाओ। क्योंकि एक अभिभावक ऐसे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, एक अभिभावक हैं जो लड़कियों की सुरक्षा देते हैं, एक अभिभावक है मोदी योगी की जो सताए गए निषाद थे, जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां थी, इनके बच्चों की शिक्षा पॉलिसी देते हैं। मत्स्य मंत्रालय आरक्षण नहीं देते, लेकिन देखियो आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और जो आरक्षण के विरोध में रहा वो खत्म हो गए। कांग्रेस विरोध में नहीं खत्म हो गई, सपा विरोध में नहीं खत्म, बसपा विरोध में नहीं खत्म हो गई। अगर भाजपा भी विरोध नहीं करती है, बस भाजपा इतना है कि उस पर चर्चा नहीं कर रही है, पहल कर रही है। मतलब उसको आपकी बात तो हुई होगी, मतलब पहल कर रही, विरोध तो नहीं कर रही। विरोध कौन करता है? स्टेप बसपा लेती है, हमारा नाम ओबीसी से एससी से ओबीसी में कौन डालती है? सपा डालती है। कांग्रेस उलझाती है, ये सारे लोग हैं। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करती है, वो कह रही है धैर्य रखो, कुछ दिन में करेंगे। विरोध तो नहीं, निश्चित रूप से वादा हमारा तो कोई बात ही नहीं। योगी जी ने दर्जन बार सदन में अपने मुंह से बोल चुके हैं कि निषाद 80 के हकदार हैं ये सरकार, जब वो जो सांसद थे। भाजपा के मेन एजेंडे में, हम तो मुद्दा में रहा है, भाजपा के एजेंडे में रहा निषादों का आरक्षण, तो थोड़ा धैर्य लगता। 70 साल लगा धारा 370 खत्म करने, तो हमको लगता है कि 70 साल इंतजार करना अरे नहीं, होगा। हम कह रहे हैं अपर कास्ट की सरकार 70 साल थी, 10% आरक्षण मिला ना। मिला कैसे? जब लोग उस तरह के लोग आए कि हमें आरक्षण चाहिए, लाए। महिलाओं को भी 33% हो गया ना। पॉलिटिकल जब एहसास कराया मोदी को कि हम 16% महिलाएं मोदी के साथ कराएं, 33% आरक्षण देते। ऊंची जाति ने कहा कि हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हम भारतीय जनता 10% आरक्षण। अब निषाद दलित लायक हुआ, लागू हो गया। भाई लेदरमैन लायक हुआ, लागू हो गया ना। केवट भाई लेदरमैन पहले क्या था? जब तक दलाल थे तब तक नालायक था। दलाल क्या उठवाते थे? दूसरे एक झंडा, खाते थे पीठ पर डंडा, उठाते थे गंडा, हैं बनते थे अंधा, चलता थे उनकी इज्जत की लूट का धंधा। लेकिन जब वो लायक हो गए, एक मार्गदर्शक कांशी राम की बात माने, उन्होंने कहा भाई देखो इस रास्ते पर चलो। अभी तो कहते मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, हैं? अभी ऐसी करो। कांग्रेस के लोग कहते थे, कांग्रेस में क्या थे उनके नेता, कांग्रेस में दलाली करते थे। दल तो जैसे दल आ गया,
दलितों ने दल बनाया, उनकी समस्या का हल हो गया। जैसे उन्होंने अपना झंडा उठा लिया, डंडा उठा लिया और नारा लगा दिया, नेता मान लिया। तो एक नेता, एक नारा, एक झंडा, इसी नेतृत्व में चले। कांशीराम के देखो बैकलॉग लागू हो गए, तो लायक है आज, लागू लायक है इसलिए लागू है। क्या लायक है? गांव में बूथ लगाने लायक है। जब दलितों के गांव, कांशीराम को तो याद रखा जाएगा। नहीं याद नहीं रखा है, मैं इसको पूरा हो जाने दीजिए। गांव में दलितों ने बूथ लगाया। इस बूथ, कौन सा बूथ लगाया? वोट का, कि ये वोट हमारा आरक्षण लागू कराने के लिए यहाँ पड़ेगा। कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, नहीं पाए। उसने कहा अब हमारा है, जो हमें वोट देगा, हमें आरक्षण देगा, वोट लेगा, हमें सीट देगा आरक्षण के साथ, उसको हम वोट देंगे। दलितों ने दलितों के यूथ बूथ पर बूथ लगाया, पोलिंग बूथ पर। तो आज पुलिस बूथ पर दलित भाई हैं। आज देखो 6.5 लाख नौकरी है एससी की। सामाजिक न्याय समिति कहती है जतमलों में भी दूसरी बिरादरी नहीं, मतलब 10,000 होंगे, बाकी 6,40,000 है। 7.5 लाख नौकरी ओबीसी की है। 7.5 लाख याद है किस लिए? अच्छा जैसे उन लोगों ने उन्होंने बूथ लगाया, हाँ। उनके यूथ ने बूथ लगाया, हाँ। तो आज देखो पुलिस बूथ पर, सरकारी बूथ पर, हर जगह उनके नौकरी। तो निश्चित रूप से निषाद भी अब धीरे धीरे अपना बूथ लगा रहे हैं। भाई हम जिले में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए, सेक्टर में पहुंच गए, अब ग्राम सभा में बूथ लग रहा, बूथ सम्मेलन मेरा शुरू हो गया। तो जब निषाद बूथ लगाना शुरू कर रहा कि भाई 7.5 लाख नौकरी काली यादव भाई ले लिए, 6.5 लाख जाटव ले लिए, भाई ले लिए, तो अगर उन्होंने बूथ लगाया तो हम हर एक बूथ पर 10-15 नौकरी हो गई। नहीं उसी को बता। तो निषाद जिस दिन समझ जाएगा कि भाई हमें अपना बूथ पर अपना वोट इकट्ठा करना है, हाँ। तो संविधान में मेरा आरक्षण लागू होगा, मेरे बेटे को फ्री में पढ़ाया जाएगा। देखो राष्ट्रपुत्र, देखो भाई समझ गया कि हम देश के राष्ट्रपुत्र हैं। संविधान कहता है कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध जातियां राष्ट्रपुत्र हैं। ये सरकार पुत्र है। मतलब बिना बूथ लगाए मोदी जी और योगी जी नहीं समझ। अरे यार अभी तो कहते, हाथी वाले कहते हैं निषाद हमारे साथ हैं, साइकिल वाले कहते हैं हमारे साथ, भाजपा वाले कहते हैं हमारे साथ हैं, हाँ, लेकिन किसके साथ है? अभी तो निषाद पार्टी के साथ है ना। निषाद पार्टी का जब झंडा ले खड़े हो जाएंगे तो भाजपा का बूथ अध्यक्ष कहेगा ना कि यहाँ तो निषाद पार्टी की वजह से जीते हैं, नहीं तो हम बूथ हार जाते, विधानसभा हार जाते। जब बूथ अध्यक्ष उनका बोलेगा भाजपा का कि भैया निषाद पार्टी के लोग खुद बूथ पर खड़े थे तब जीते हैं, नहीं तो नहीं जीते, ये तब जाके मैसेज जाएगा। मेरा कहने का मतलब था कि जी दलित भाई पहले नहीं समझते थे कि राष्ट्र क्या होता है, समाज क्या होता है। समाज में 1000 जाति, संविधान में 4 जाति, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। उनको पता ही नहीं था हम अनुसूचित में हैं। मतलब नीचे सूचित किया जाएगा, तुम नीचे हो, तुम्हारे बेटे के पढ़ने के लिए व्यवस्था है। तो निषाद अभी नहीं समझ पा रहा। आधा तो कहते हैं हमें पिछड़ी में बंटवारा चाहिए, आधा कहते हैं हम बड़का हैं। तो ये तमाम 4 साल में आप समझा नहीं पाए, मंत्री होने के बाद समझाए नहीं होते तो मोदी हमारे पास इतने नज़दीक नहीं ले जाते। समझाए हैं तभी तो दूसरे प्रदेशों में भाजपा और पार्टी हार रही है। निषाद पार्टी के साथ है, निषाद पार्टी भाजपा के साथ है, तभी तो जीत हो रही। पहले जो रोड़ा बनते उन्हें हटाना है। तो रोड़ा कौन है? कांग्रेस, सपा, बसपा, यही ना हमारे आरक्षण के रोड़ा है। यही तो 70 साल से रोड़ा कौन थे? यही थे। तो इनको हटाने के बाद ही रोड़ा बनेगा ना। तो अब ये बताना ये था कि निषाद जिस दिन समझ जाएगा, हाँ। कि भाई राष्ट्रपुत्र क्या होता है, हाँ। और जो है वफादार पुत्र है। देश में हम गरीब भले हैं लेकिन वफादार पुत्र हैं। हम देश में अंग्रेज़ों मुगलों से लड़े हैं, उजड़े भले जमीन जायदाद नहीं, भूमिहीन है, लेकिन हम राष्ट्रपुत्र हैं, वफादार पुत्र हैं। तो ये इनके लिए संविधान में अनुसूचित जाति की सूची है कि इनके बच्चों को सरकार पढ़ाएगी, सरकारी नौकरी देगी, सरकारी कोचिंग करेंगे, सरकारी होगा, सरकार इनके घर बनाएगी, सरकार इनका जो है बेटी को उनको नौकरी देगी, पढ़ाई लिखाई, घर द्वार, प्रधान, BDC, जिला पंचायत। ये हमारे नेता जिस दिन समझ लेंगे कि अनुसूचित जाति की सीट पर ऊँची जाति का आदमी नहीं लड़ेगा, तो वो अनुसूचित की लड़ाई लड़ने लगेगा कि मेरी अनुसूचित जाति जारी करिए, हम अनुसूचित जाति से सीट से लड़के विधायक MP MLA बनेंगे। तो दलितों ने तय किया कि हम सामान्य सीट से नहीं लड़ेंगे, हम अनुसूचित में लड़ेंगे। और तो इसी तरीके से निषाद का नेता समझेगा समाज के हम 53 नंबर के नेता तो मेरे सामने अरे यार मैं निषाद में और तो छोटे नेता है ना, सपा बसपा सबसे बड़े लीडर से तो मैं हम हैं। तभी तो निषाद नेता काम ना गाँव में पढ़ाए कि भैया हम अनुसूचित जाति से प्रधान बन जाएंगे आराम से। तो उसके लिए 53 नंबर पर मझवार है।
केवट मल्ला। सबसे बड़े नेता की बात लोग 4 साल में नहीं समझ पाए, मैं छोटे नेता से क्यों बात करूं? अरे आप नहीं, मैंने कहा योगी कैबिनेट का सबसे हंसता अरे हुआ चेहरा, इसीलिए कह रहा हूं, सबसे लोकप्रिय आज चेहरा। समझे नहीं होते समाज, हाँ। समझदार हो गए तभी। पहले ना समझ थे तो हाथी साइकिल पंजा थी। हाँ। अब समझदार हो गए इसलिए हाथी साइकिल पंजा हट गई, क्योंकि हाथी बटन दबाया हाथी हीरो हो गई। हाँ। अनिशा जीरो हो गए, साइकिल बटन दबाए वो सब हीरो हो गए, हम जीरो हो गए। अब कांग्रेस दबाते रहे, अभी कहा ओहो हमारे बटन से हीरो हो रहे हैं, छूना बंद कर दो, अब अपना बटन लगाओ। भोजन भरी थाली लगाया, जीत गए ना। तो अब हमारे वकील नहीं थे, पहले भाड़े के वकील थे, अखाड़े के वकील है। पहले अकेले में बोलता था 51 में। तुकबंदी कैसे सीखी आपने मुझे ये बताइए? पहले भाड़े के वकील थे, अब अखाड़े के वकील हैं, भाड़े कैसे मतलब सीखी? जैसे माननीय विशंबर जी थे कांग्रेस में, हाँ। उन्होंने आवाज उठवाया, दिल्ली में हम लोग थे, राज्यसभा सांसद थे, और सपा के सांसद सब भाग गए, सपा के अच्छा, मुझे सांसद एक थे। लाइन में जवाब दीजिए। मैं आपकी बात समझ गई और मुझे लगता है निषाद समाज के जो लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। फिर इसका नहीं, मतलब मैं ये अभी समझूं- समझने में, अभी देखो बूथ जब तक लगा के खड़ा न हो जा, हाँ। घर घर तिरंगा, घर घर निषाद राज का झंडा हाँ। न लग जा, तब तक मानो समझदार नहीं। जब तक घर घर न करें, दरवाजे में लिख दें कि हम केवट मल्ला मझवार हैं और 53 नंबर पर हम अनुसूचित जाति के हकदार हैं, तो हमारा नंबर 53, हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया। हाँ। तो कुछ लोग ओबीसी में मांगते हैं कि बंटवारा कर दो, ये जरा राजभर भैया हैं, वो खुद कहते हैं हमारा बंटवारा कर दो। गलत है ना, जब हम संविधान में हैं तो संविधान। राजभर जी की नजर तो आपकी सीट अरे के यार, हम ऊपर कह भी रहे है। हैं कि हम संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। बेईमानों ने हमें ओबीसी में डाल रखा, हाँ। तो कम से कम समाज समझा ना बेईमान कौन है, कौन हमें ओबीसी में डाल के उलझा दिया, कौन हमारे आरक्षण की फाइल का है। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब बूथ जो सम्मेलन हो रहा, तो सम्मेलन मतलब होता है सब मिलकर ये तय करें कि बूथ पर कि अब हमारा जो आरक्षण का बात करेगा, चर्चा करेगा, आवाज़ उठाएगा, वही मेरे गांव में आ पाएगा। अभी मेरा चल रहा धरना का, हमारे लोग ज्ञापन लेके जा रहे हैं हर विधायक के पास, हर जिले में, हर विधानसभा में जा रहे हैं, 400, 200, 500 कि विधायक जी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मेरा संवैधानिक अधिकार अनुसूचित जाति का आरक्षण की चर्चा सदन में करिए, तब तो मेरे गांव में आइए, नहीं तो गांव में बताइए। मतलब 2027 तक तो निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये क्लियर है। नहीं ऐसे आप कैसे कह रहे का? सब एकजुट 12 बजे हो, रात ही आप आज वोट दें। ही देखो विमुक्ति जाति, एक विमुक्ति जाति का आज बोर्ड का गठन हो गया। विमुक्ति कौन थे? अरे यार, जिन्हें काला कानून, बोर्ड का गठन हुआ। अरे यार सर। मेरी बात सुनो ने, अभी तक कुछ था ही नहीं, जो भी था गायब हो गया। आज ही मैंने आवाज़ उठाया। ये मतलब दिल्ली दूर है। तब संभव है ये जब हम लोग हैं तब, क्योंकि जब काला कानून बनाकर अंग्रेजों ने कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, और बदमाश का बेटा बदमाश, निषाद बदमाश जाती है, भर रात भर ये बदमाश, इनकी ज़मीन जायदाद छीन लो, काला कानून बना के हमें ज़मीन जायदाद, देश आज़ाद हो गया। 12 अक्टूबर 1800 क्रिमिनल टाइप्स एक्ट के हमें एक्ट बना के उड़ार ज़मीन जायदाद छीन लिया। जब देश आज़ाद हुआ 1949-50 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतः सभा ने 11 बना, उसमें लिखा इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा ऐसी जाति जो उजड़ी है, अंग्रेजों से लड़ी हैं, उनके बच्चों को शिक्षा अनुसूचित जनजाति की दे दी जाए, विमुक्त कर। तो 31 दिसंबर, पुरानी सारी बात आप नहीं, बता रहे हैं। नहीं, जब तक पुराने ही कागज से तो हिस्सा मिलता है। चकबंदी होती है तो जो अपने बाप का कागज ले घूमता है उसी को चक मिलता है। नया वाला ले घूमे तो हवा में घुमा रहा है। बेईमान लोग नया बनवा रखे हैं कि हमारा है, लेकिन पुराना मिल गया, किसके बाप के नाम है तो मिलेगा। तो बताना पड़ेगा ना कि 31 अगस्त 1952 को 5 साल 16 दिन देश आज़ाद होने के बाद हमारी बिरादरी काला कानून से प्रभावित थी, गुलाम थी। हम देश आज़ाद भारत में जो जाति 5 साल 16 दिन गुलाम रही हो और 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुई हो, काला कानून हटाओ, उसका नाम है डिनोटिफाइड ट्राइब, डिनोटिफिकेट किया, उसका हिंदी में नाम विमुक्त जनजाति, विमुक्त किया गया काले कानून से। राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवाद होने का जो काला कानून लगाया था, वो आज बोर्ड का गठन हुआ कि ऐसी जातियां जो रोड पर हैं, पाइपलाइन में है, अर्थ घुमंतु ऐसी मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ आज कि वो शिक्षा का अधिकार था कि ऐसे लड़कों को, ऐसी जाति के लड़कों को स्कूल जाएंगे तो अनुसूचित जनजाति की सुविधा पाएंगे। लेकिन 2013 में भाई देखो, हमारे पास वो काला कानून लगने के नाते हम गए नहीं आरक्षण लेने। भाई ये बताओ, डीएम वहीं रहेगा, एसपी वहीं रहेगा, हमारे ऊपर एफआईआर ला जाए कि निषाद को पकड़ो बंद करो, और कैसे जाएगा भाई डीएम के पास आरक्षण प्रमाण पत्र लेने। तो ये जो लेदरमैन सेवा करते थे, वाशरमैन सेवा करते थे,
अंग्रेज़ों की, और सब पा गए। और जो लड़ रहे थे नहीं पाए। तो हम भले गर्व से कहते हैं कि नहीं मिला, लेकिन हमारे पर गद्दार का लेबल नहीं लगा। देखो अंग्रेज़ों ने, आप एक लाइन ज़रूर कोट करिए अपने इसमें, कि देश में अंग्रेज मुट्ठी भर आए थे, वही गद्दार पैदा किए, रेजिमेंट बनाया, हमारे लोगों को पैसा दे के देश के विरोध में बंदूक लेके मंगवाया। रेजिमेंट जातियों के आधार पर बनाया था, उस जाति के लोग उस रेजिमेंट में भर्ती थे, अंग्रेज़ों की तरफ से गोली चला रहे थे। हम अपने गर्व से कह सकते हैं कि हमारे लोग देश के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों को मार रहे थे, हैं, और मर रहे थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं गरीब भले हैं, गद्दार नहीं हैं, गरीब भले हैं, वफादार हैं, गरीब भले हैं, राष्ट्रवाद है। तो हम राष्ट्रवादी हो सकते हैं, हम 3000 वर्ष लड़ सकते हैं, अंग्रेज़ों मुगलों से लड़ सकते हैं, तो अधिकार लेने के लिए लड़ सकते हैं। अब धीरे धीरे तैयार हो रहा। अब आज बोर्ड का गठन होगा ना, कल हम लोग कहेंगे, सदन में क्यों नहीं आवाज उठने दे रहे हैं कि काला चिट्ठा निकल जाएगा, कि काला पर्चा निकलेगा, कौन इनका। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, पहले तो आपने कहा इस बात को कोट करना, तो मैं आपके सामने और व्यूअर को भी कह दूं कि आपकी बात को हम कोट अनकोट करके बाकायदा स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और कहेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतिहास की आपने जितनी बातें बताई, मैं उसके साथ, अरे हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिना इन मुद्दों के, बिना जंग के, बिना लड़ाई के योगी जी और मोदी जी नहीं सुन रहे आपकी। नहीं, मैं तो साथ देखिए, बुद्धा ने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया। दुनिया में 84 देशों में बुद्ध की पूजा होती है। अब बुद्ध की बात मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। बुद्ध ने विचार सोच बदला था, सोच बदला था, केवल विचारधारा का प्रचार किया। अंबेडकर ने सोच बदला, संवैधानिक सोच, समाज में एक सोच बदल गया, डाल दिया गया कि तुम्हारा पिछला जन्म खराब है, इसलिए खराब काम कर, अगला जन्म नरक स्वर्ग हो जाएगा। तो गरीब आदमी भगवान भरोसे बैठा, लेकिन संविधान कहता है अभी स्वर्ग लो। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, वर्तमान में प्रकृति सबको स्वर्ग देती है। संविधान कहता है नहीं, जो जातियां देश में लड़ी हैं, उजड़ी हैं, गरीब हैं, उनको सरकार स्वर्ग देगा, उनके बेटे को सभी सुविधा पढ़ाई लिखाई का देगा। तो संवैधानिक सोच रखें, संवैधानिक अधिकार लेने के लिए आएँ, तो आज के दिन में विचारों में परिवर्तन हो रहा है। तो हम सवाल का आप मुझे बस अगर सीधा हाँ ना में जवाब देते हैं तो मैं अगले मुद्दे पे चलूँ। हम इतनी देर से आरक्षण पे उलझे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ आपसे कि एक तो डबल इंजन सरकार है सर, और सबको सरकार पर भरोसा है। केंद्र में मोदी जी हैं और यहाँ पर योगी जी हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि 22 से आप मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, क्या मोदी जी और योगी जी बिना इस जंग के नहीं मान रहे? आप उनको क्या नहीं समझा रहे? या अगर आपको आश्वासन मिला है तो आप वो बता दें, फिर मैं बता रहा हूँ। जब भी मिलो उनसे, मोदी जी से, अमित शाह जी से, तो कहते थोड़ा धैर्य रखो, राष्ट्रीय मुद्दे, आप तो राष्ट्रवादी हो, हम लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के मुद्दे बड़े हैं, वो राष्ट्र के मुद्दे हल करने दो। तो अर्थव्यवस्था, राम मंदिर है, धारा 370 खत्म है, महिला, ये सेकेंडरी मुद्दा है उनके लिए। नहीं, अब हो गया ना। अब जब सब पहले भाजपा पर आरक्षण न देने का लेवल था, आरक्षण विरोधी लेवल था, लेकिन अपर कास्ट को 10% दिया, महिलाओं को 33% दिया। अभी देखो बिल ला रहे हैं, तो हम तो अभी आवाज, तो अब निषादों का भी नंबर है। देखो न मिलने का 43 सीटें, जितना जमुना गंगा का बेल्ट था, इस आरक्षण का नाम ले लिया विपक्ष ने, संविधान का नाम ले लिया, आरक्षण खतरे में है, और हमको लगता 43 सीट भाजपा हार गई। तो अब आगे जीतने के लिए भाजपा इस पर विचार कर रही है। हमको लगता है कि हमेशा इस मुद्दे पर उस पर चर्चा चल रही है, और हमको लगता है कि पहल भी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। पहल नहीं करती, एक लाइन मैं बता रहा हूँ, पहल कैसे कर रही है। हम प्रमाणिक दस्तावेज हमारे सब गायब कर दिया था कि हम क्यों SC हैं। हमारे पास पब्लिक फाइल 74/4 1950 गायब। मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवाया गृह मंत्री से कह के कि फाइल गायब कराने वाले हो। हमारी फाइल, हमने योगी जी को पत्र दिया कि भाई केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। अगर लेदरमैन के की सभी उपजाति को मिलता है, धोबी को मिलता है, तो संविधान के जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध 53 नंबर पर मझवार है, तो केवट मल्लाह माझी भी मझवार, हमें भी मिलना चाहिए। उन्होंने इसको दिशा निर्देश मांगा किससे? RGI से, भैया तत्काल दिशा निर्देश दो। ये माननीय डॉक्टर संजय मांगते हैं। अब डॉक्टर संजय का नाम उसमें लिख दिया योगी जी ने, और RGI ने भी लिख दिया कि डॉक्टर संजय की डिमांड पर मांगा गया जो है, इसमें क्या नाम है कि सामाजिक न्याय। उसने क्या लिख दिया कि
भाई जो डॉक्टर संजय ने दिया कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति हकदार हैं, 1961 में सेंसस मैनुअल में है, ये उत्तर प्रदेश सरकार में ये सूची में सूचीबद्ध मझवार, और ये है ये हमारे यहाँ मैनुअल। लेकिन सामाजिक न्याय नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, निर्णय दिशा निर्देश सामाजिक न्याय मंत्रालय है। अब इसमें तमाम हमारे बिरादरी नेता ये सोचते हैं कि आरक्षण हो जाएगा तो डॉक्टर संजय का नाम हो जाएगा, ये अम्बेडकर हो जाएगा निषादों का, ये जो कांसीराम पूजा होने लगेगी। अब वो निषाद नेता जाते हैं योगी के पास, मोदी के पास, अमित शाह, अरे साहब आरक्षण हो जाएगा निषादों का। देखिए मेरे नेता ही, मैं देखो खुल के आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरे नेता आवाज़ उठा देंगे, मेरे साथ आ जाएंगे योगी के पास मिलने के लिए, मोदी के पास मिलने के लिए, अमित शाह, मैं ले चलूँगा। मैं भाई ब्लॉक टिकट दिया विनोद बिंद को, ब्लॉक टिकट दिया, मैंने टिकट नहीं मिला था पीयूष रंजन को। तो ये लोग क्या करते हैं, साहब जब आरक्षण हो जाएगा तो लोकसभा की 20 सीट में हम लोग आ जाएंगे, अभी हम 80 में कहीं देते हैं, हम लोग लड़ जाते हैं, 403 है उसमें 80 सीट विधानसभा का, हमको 80 सीट में लड़ना पड़ेगा, हमारा नहीं। तो ये चीज़ें वो कितने तो है, तो वो खुद ही कहते हैं तुम्हारे बिरादरी के लोग तो आए थे कि साहब ऐसे हो जाएगा, एक हो जाओ पहले, एक तरह काम करो। तो अभी मैंने आज ही बैठक की है कि भाई खाने पे आओ कल हमारे साथ, और आरक्षण के मुद्दे पर चलो एक तरफ योगी जी की बात किया जाए, काम किया जाए। अभी भाजपा खुद चाहती है आरक्षण हो जाए, मतलब फूट अंदर ही पड़ी हुई है। देखो इसीलिए ना, जब तक दलाल थे दलितों में तब तक दलदल थे, जब दल आ गया तो आज महल में। तो हमारे वहाँ भी जब तक दलाल रहेंगे तब तक दलदल में समाज रहेगा। आज दल है तो जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, यही है निर्बलों की समस्या का हल। इसलिए हमारे लोग इसके दल को खड़ा कर रहे हैं। और दल का बूथ पर जिस दिन झंडा लहरा गया, बूथ पर 10 यूथ खड़ा हो गए कि भाई जो 10 यूथ खड़ा थे हाथी के, वो सब नौकरी में हैं, 10 यूथ। तो ऐसा तो नहीं कि आप ही आवाज उठा रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि आपके समाज के लोग सोच रहे हैं कि आरक्षण मिल गया तो आप अभी मजबूर हुए हैं, मजबूर हुए तो 51 विधायकों ने इस बार आवाज उठाई थी पिछली बार। अभी देखो ये तो सपा चलने ही नहीं दे रहे, आपको आगे अभी इस बार अभी 200 विधायक आवाज उठाते आज। तो जितने ज्यादा संख्या में विधायक सदन में बोल दें वो कानून बन जाता है। आपके समाज के लोग आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आपको कांशीराम और अंबेडकर नहीं बनने नहीं, समाज के लोग तो सभी साथ में हैं। नेता देखो नेता की मजबूरी, नेता की मजबूरी है कि उनको वोट चाहिए। उनको लगता है कि निषाद पार्टी में रहेंगे तो निषाद भर वोट मिलेगा, दूसरी बिरादरी मिलेंगे नहीं, तो हम दूसरे पार्टी में रहेंगे, दूसरी पार्टी में रहेंगे तो उस पार्टी का हमें वोट मिल जाएगा। और देखो राजनीति ये कहती है कि किसी भी तरीके से रोको 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 रोको, साम दाम दंड भेद दलाल पैदा करो। तो जो और दल सत्ता में रहे, हाथी साइकिल पंजा, उनको मालूम है डॉक्टर संजय जब से मोदी के साथ आए हैं, नहीं समझे, जब से आए हैं तब से हम 70 बार हो गए। नहीं तो आंख मूंद कर झुआ बरोट फगुआ पीता था निषाद, वोट दे देता था। अभी पार्टी बना लिया, अब पर्चा ले घूम रहा है, भैया तूने प्रस्ताव वापस लाया समाजवादी पार्टी, हे बहन जी तूने वर्ग 3 की ज़मीन छीना, हे समाजवादी पार्टी तूने हमारा शिक्षा छीना, ये तुम समाजवादी पार्टी तुमने हमारा नाम OBC में डाल दिया, मैं 80 में था, तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हो, 30 साल हमें 80 OBC से रोक के तुम्हारी नौकरी लूटे हो, हमारे लोगों को उलझा दिया ना, 80 में रहना OBC में रहे, ये अन्याय है। तो ये पर्चा लेकर अब निषाद समाज घूम रहा, तो कहते हैं ऐसा करो कि डॉक्टर संजय के अब इनके यहाँ दलाल पैदा करो, दल तमाम लाओ चाहे जाए। देखो जगजीवन राम आए, कांग्रेस लाई थी दलितों में, जब अंबेडकर आए तो अंबेडकर को रोकने के लिए किसको लाया गया था? जगजीवन राम को कांग्रेस ने उप प्रधानमंत्री बना दिया। अंबेडकर की पार्टी मर गई, RPI भी मर गई है, लेकिन दलित तो माने नहीं। कांशीराम आए ना, आए और देखो सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी, देश के बैकलाख हो गया। आज अपनी संख्या से 100 गुना लेदरमैन नौकरी में, अपनी संख्या में। मुलायम सिंह आए, राम नरेश यादव को लाया गया मुख्यमंत्री, फिल्म बनाए, जल्दी रोको रोको रोको। तो डॉक्टर संजय आए हैं, तो भाई समस्या हमारी दूर करेंगे बिहारी, ऐसा संभव नहीं है। समस्या हमारी दूर करेगा कोई, ऐसा नहीं है। समस्या हमारे प्रदेश की हमारे लोग दूर करेंगे। तो ये चीज़ें रोकने का होता ही है। विभीषण तो पैदा किए जाते हैं, कंस मामा पैदा ही किए जाते हैं, अरे यार शकुनी मामा पैदा किए जाते हैं। कृष्ण जैसे सलाहकार थे, अर्जुन ने जिद्द जीता, पांडव जीत गए, और शकुनी मामा थे, देखो कौरव हार गए बेचारे। तो ये कैसे सलाहकार? समाज दल का सलाह माना, जब दलितों ने दल का सलाह माना तो आज महल में है। तो निषाद पार्टी एक दल है, उसका सलाह मानना शुरू कर दिया निषाद। इसीलिए आज के देखो 3 आयोग के सदस्य हैं हमारे, 3 विधायक निषाद हैं,
जब मैं आवाज़ बोलता, बस एक बात बताइए, मैंने पहले ही आपको कहा था मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रही हूँ। 27 के पहले अगर निषाद पार्टी को अगर निषाद को नहीं मिला आरक्षण तो भी संजय निषाद बीजेपी के ही साथ रहेंगे, केंद्र एनडीए में हमारा रहेंगे? मामला केंद्र और राज्य सरकार से हल होना है। हाँ। और दूर दूर तक विपक्ष कहीं नहीं, अपने लड़ रहा, बिना दुल्हे की बारात है। अरे यार इंडी गठबंधन क्या है, अपने लड़ रहे हैं, दल तो दिखते हैं, दिल नहीं दिखता है। जो खुदे दिलदार न हो वो क्या कर सकता। मोदी दिलदार तो हैं, कम से कम झाल मुड़ी खिलाते हैं। योगी जी दिलदार तो हैं, हमारे समाज के लिए मत्स्य मंत्रालय किया, पढ़ने की व्यवस्था किया, योजनाएं दी हैं। कम से कम निषादों का नाम तो लेते मोदी जी। निषादों के हमारा जो किला तो बनाया। निषाद जो हमारे डोमिनेंट कम्युनिटी थी, केवटा मल्लावा बिंदवा नीच जात का लेवी लगाता, अब लड़ाकू जात का है, देश को आज़ाद कराने वाला है। निषाद राज भगवान राम को पार उतारने वाला है, रावण को ख़त्म करने वाला है, मुगलों अंग्रेज़ों का, ये तो मैसेज जा रहा है ना कम से कम। तो ये मोदी योगी हैं। त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया तो राम राज आया, तो योगी मोदी ने अगर एक निषाद राज के वंशज के गले लगाया है तो पहले राष्ट्र है, पहले प्रदेश है, पहले हर जाति। हम केवल निषादों के राजा नहीं थे। निषाद मतलब मैं दोबारा भी आपसे बात करूंगी। एक लाइन, निषादों के ही केवल राजा नहीं थे निषाद राज, वो सबके राजा थे। निषाद घर में पैदा हुए। तो डॉक्टर संजय केवल निषादों के नेता नहीं है। निषादों के साथ जितनी जातियों ने लड़ाई लड़ी है, 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में, 578 पूरे देश में, ये देश में सब बिरादरी है। हम पहले व्यक्ति हम है कि अपर कास्ट में भी गरीब हैं। मैंने नड्डा साहब से कहा था, पहला व्यक्ति हूँ कि उनको भी मिलना चाहिए आरक्षण। हमने कहा भाई महिलाएं किसी भी जाति में नहीं हैं, 3000 वर्ष से उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उन महिलाओं को अवसर मिलना। मैं नड्डा साहब से कभी भी पूछिएगा, क्वेश्चन तो बताएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आज निषाद चूँकि अगुवाई किया था जब भगवान राम के साथ अगुवाई किया था अंग्रेजों लोगों ने, तो सभी जातियों की गरीबी ख़त्म करने की अगुवाई। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल इसीलिए बना कि जो भी निर्बल है, पैसे में बुद्धि में सबका, जो इंडियन है जो अंग्रेज़ों के साथ लड़े हैं वही हैं बेचारे, शोषित हैं वंचित हैं, वो हमारे हैं, उनका दल है। इसलिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल मोदी योगी के साथ अभी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मोदी ही योगी ही करेंगे। क्योंकि सब जितना भी दुर्लभ काम था यही किए, चाहे अर्थव्यवस्था किया हो, राम मंदिर बनाया हो, धारा 370 खत्म किया, प्रकाश का 10% दिया हो, और महिलाओं के लिए यूजीसी भी लाया हो। तो हम कहते हैं निषाद राज का भी जिस दिन समय आएगा परिभाषित किया। जैसे उत्तराखंड भाजपा उत्तराखंड में है ना, भाजपा ने वहाँ एक शासनादेश जारी किया। शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है। प्रजापति, टमटा, कुम्हार, ये बर्तेली, बड़े लोहार, ये जो है शिल्पकार हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में एक दिन रात में भाजपा रात में सोचती है, सुबह दस्तखत कर देती है, कह देगी मझवार जाति ने जातियों का समूह है, बेतुरहा जाति ने जातियों का समूह है। इसके अंदर सेंसस मैनुअल ऑलरेडी अनुसूचित जाति परिभाषित करना है, वो किसी दिन भी कर सकते हैं। जिस दिन हमको लगता है कि भाजपा बड़ी पार्टी है, बड़ी सोच की पार्टी है, और जिस दिन लगता है कि भगवान राम को पार उतारा था, अगर निषाद राज भी इस समय पार उतार रहे हैं तो इनका कर दो भाई। अब मैं, क्योंकि आप घुमा के जवाब दे रहे हैं, तो एक लाइन में मैं इसको समअप करती हूँ। 27 तक आरक्षण मिले या ना मिले, संजय निषाद रहेंगे तो एनडीए के साथ। क्योंकि जिस गेट से मिलना है, जिस पॉलिसी जिसके पास कलम है उसी से मिलना है। हाँ। तो मोदी के पास कलम है अभी तो दिल्ली में, उन्हीं पास मिलना है। शिवपाल जी से आप क्यों मिल के आए? आपने कहा बीजेपी नहीं सुनेगी तो नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, आपने कहा है। अरे यार, जब कहा नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, कोई कहे कि रुकेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। आप अगर आप कोई पूछे, आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। हाँ। वो उन्होंने अगर पूछ लिया अरे 27 तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो आप भाई कहना पड़ेगा ना कि भाई भाजपा अगर दरवाज़ा बंद करेगी तो हम कहीं बाहर रहें। जैसे आप ही बाहर हैं, आंधी तूफान आए, हाँ। अब दरवाज़ा बंद है तो जो खुला रहेगा वहाँ जाना पड़ेगा ना। आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे मुझे पता है आप मुझे बैठने नहीं देंगे या आंधी तूफान में, आप बताइए है कि नहीं। इसीलिए उस दिन कहना पड़ा कि भाई अगर सपा दरवाज़ा बंद की थी तो मैं भाजपा के पास आया। हाँ। भाजपा दरवाज़ा बंद कर दे तो भाई देखो, ये कभी कभी सलाहकार इतने खराब होते हैं कि सलाहकार ही डुबा देते, नहीं यार सलाहकार डुबा रहे हैं बसपा को। डरे हुए हैं आप, इसका चांस है मतलब? नहीं, सलाहकार बीजेपी दरवाजा बंद कर दे, इसका चांस है मतलब? अरे नहीं, हम कह रहे सलाहकार है ना। हाँ। सलाहकार है ना, सपा के सलाहकार ने दरवाजा बंद कराया।
हम कह रहे हैं आज के दिन में। हाँ। और भाई मैं कह रहा हूँ आज के दिन में भैया अलग हुए थे ना भाजपा से, 2017 में भैया थे ना, तो अलग कौन कराया था? कुछ ही लोग अलग कराए थे ना, फिर भैया आए। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं अलग करा देते हैं। अरे यार पति पत्नी में झगड़ा लगा देते हैं, भाई भाई में झगड़ा लगा देते हैं, तो पार्टी में झगड़ा लगाने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए अंदर से आप घबराए? नहीं घबराए नहीं, मैं तो घबराहट दूर करने वाले नेता डॉक्टर संजय हैं। भाजपा के साथ जब से आए तब से घबराहट दूर। कोई कितनी भी मैं लड़ाई 127 जगहों पर मैंने कैंपेनिंग की थी, मैंने 117 जीते। जब से मैं आया हूँ जिस प्रदेश में जाता हूँ वहाँ जीत जाती भाजपा। जब से मैं आया हूँ भाजपा हमेशा बढ़ रही, तो जब हमसे फायदा है भाजपा का तो हम क्यों हटाएंगे? अच्छा, आप उनके लकी चार्म है, शुभ है उनके अरे लिए। निषाद राज तो त्रेता में भगवान राम के साथ थे और राम ही उनका आदर्श है। तो आदर्श पुरुष निषाद राज थे, आदर्श पुरुष भगवान, तो निषाद तो आदर्श है ना। तो भाजपा को आदर्श निषाद राज के वंशज हैं, तो निषादों का जो संवैधानिक अधिकार है भाजपा देने में कोई गुरेज नहीं करेगी। थोड़ा समय आने दीजिए। कुछ तो योगी जी ने कहा है आपको, क्या कहा? ऐसे क्यों फिर आप कह रहे हैं कि दरवाजा बंद हो जाएगा तो नहीं जाना नहीं, पड़ेगा? अरे कुछ तो ऐसा हुआ है। नहीं वो तो क्वेश्चन का जवाब है, जो कोई पूछे वो नहीं चुप रहे। आपके ऊपर कौन दबाव अरे यार बना मैं सकता कह रहा है? हूँ मैं चाहूँ आप पे दबाव बनाने का तो मैं नहीं, बना क्वेश्चन दूंगी। का दबाव नहीं, क्वेश्चन का जवाब है। अगर आप कुछ पूछेंगी और नहीं जवाब दिए तो आप कहेंगे वो मान लिया जाएगा सही है, और जवाब देंगे तो आप ऐसा चलाएंगे। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो उसके जवाब में था कि भाई अगर भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो जाना। क्या बात हुई शिवपाल जी से? शिवपाल जी से पिछले साल मिले थे चाय पीने के लिए। हाँ। और उनका एक ट्रांसफ़र था। उन्होंने पूछा कि निषाद जी, मैं पुराना ये बिल्डिंग वहीं में बैठते थे शिवपाल जी, हम मिलने आते थे इसमें। मुलायम सिंह अंदर बैठते थे, शिवपाल जी बैठते थे। कहने यार आऊँ कि चाय पीने के आओगे? हमने कहा आप सीनियर आदमी, अच्छा नहीं लगा, मैं खुद ही आ जाता हूँ। अब मैं चला गया। उनका एक ट्रांसफ़र था ललितपुर से एक उनके क्षेत्र का आदमी का। आखिर अधिकारियों ने किया भी नहीं और हल्ला कर दे, शिवपाल सिंह मिलने गए थे। अब ट्रांसफ़र, अब सीनियर लीडर हैं, तो भाई देखो हम खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना है। 2019 में हम 2019 में जब गोरखपुर चुनाव लड़े थे, 2018 में उपचुनाव लड़े थे गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, तो भाई जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो उनके सारे नेता मिलते रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास भी आज भी मुसलमान आते हैं और उनके नेता आएंगे, कोई इनका सरकार के साथ काम। तो शिवपाल एक मतलब तो बीजेपी का साथ अगर छोड़ना पड़े ही तो दूसरी सबसे मुफीद पार्टी आपके लिए कौन सी है? अभी तो जब छोड़ना पड़ेगी तो विचार किया जाएगा, छोड़ना क्यों पड़ेगी। अखिलेश जी कैसे नेता हैं? असले पिछड़ों के नेता हैं, आज भी आवाज़ है पिछड़ों के, नहीं कहा सकता कि नहीं आवाज़ है। क्योंकि देखो आवाज़ तो किसी को तो बनना ही पड़ेगा, पिछड़े शोषित वंचित का। लेकिन वो आज के दिन में उनके जितने सलाहकार हैं वो सलाहकार पिछड़े नहीं हैं और पिछड़ों के नहीं हैं, तो इसलिए आज वो सत्ता से बाहर है। पहले उनके पिताजी थे अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे और ज़्यादातर भाड़े के पहलवान हैं। अब बोले हमारे यहाँ ताली, भाई ताली बजती है ना, हम बात करते हैं तो ताली प्रमुख कोई होगा तभी तो बजवाएगा कि अच्छा बात है, सब लोग बताओ ताली है। लेकिन उनके हमारे यहाँ ताली प्रमुख हैं, उनके यहाँ गाली प्रमुख हैं। अब उनके यहाँ गाली देने वाले नेता भर्ती होंगे तो कैसे वोट मिलेगा बताओ? चाहे हमें गाली दे, चाहे राजभर को गाली दे, किसी को गाली दे, तो गाली देने वाला वोट थोड़ी बढ़ा रहा। हम कह रहे हैं कि काम करें ना, जो अच्छे काम हैं सब सपा के। अब कैसे अच्छा काम गिनाएंगे बताओ? 2013 में सपा की सरकार थी, उन्होंने, हम कहते रहे कि गलत कर रहा अधिकारी, ये विमुक्ति जनजाति का आरक्षण छीन के कह रहा जहाँ जिस जाति है ओबीसी में ही रहेगा, ये नहीं मिलेगा। निषाद पहले पढ़ता लिखता था, उसका शिक्षा छीन लिया। विमुक्ति जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया, नहीं माने और नुकसान हो गया। हमने कहा भाई गोली नहीं, हमने आरक्षण जब तय हो गया 2014 में उनके साथ था, माननीय मुलायम सिंह बुलाए, हमने कहा मेरे साथ रहो, और मैंने देखो किया था, मायावती ने स्टे ले लिया। हमने कहा आप मेरा साथ दीजिए, मैं रहूँगा। 2014 में उनके साथ था, मुलायम सिंह के 3-4 मिनट शेयर किया। हमने कहा भाई देखो हमें मझवार वाला चाहिए, हमें पिछड़ी में बंटवारा नहीं चाहिए। आप पिछड़ी मेरा नाम डाल के धोखा किए हो। हमारा नाम जब अनुसूचित में है तो पिछड़ी में क्यों डाल दिया? ये गैर संवैधानिक है। जब तक गैर संवैधानिक काम करेंगे, आप पिछड़ी में डाल दिए, मैंने स्टे ले ली, ना हम अनुसूचित में है ना पिछड़ी में है, और स्टे हो गया तो कहीं के नहीं है भाई, तो ये गलत हो गया, हमारी नौकरी लूटी जाए। उन्होंने वादा किया था कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूँ। 2014 ठीक है, उन्होंने सरकार नहीं बनी, नहीं वापस आई, लेकिन मेरी लड़ाई को जारी रखना चाहिए था ना। तो 2000 नहीं मानेंगे तो 2015 मैंने आंदोलन शुरू की।
मैंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, सपा की सरकार थी यहाँ, गौतम पल्ली को पूरा वहाँ परिवर्तन चौक से लेके यहाँ भरे थे, लाठी चार्ज करा दिया। अरे बात प्रतिनिधिमंडल में लो ना, बुलाओ, हम अगर आवाज़ करते प्रतिनिधिमंडल बुलाओ। तो उन्होंने पता चला हमारे 4-5 नेता को दलाल फोड़ लिया। दलाल क्या करेंगे, दलाली करेंगे, वोट थोड़ी दिलवाएंगे। दलाल के पास कुछ नहीं रहता, दलाली का पैसा मिल जाएगा, आपको बढ़िया बढ़िया बतिया देंगे। मतलब अखिलेश जी अच्छे फिर नेता मैंने हैं। रेल आंदोलन किया, अधिकारियों ने गोली चलवा दिया, 302 मूल्य मनवा दिया। और नहीं, मेरे 4 लड़के पकड़े, 37 लोग पकड़े गए। इनका अधिकारी पूछता है, अरे यार इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? तो एक ने कह दिया कि मैं MSc हूँ, एक ने कहा ग्रेजुएट, कहा इसको कट्टा बंद करा दी। अब बताओ गोली चल, मैंने 156 दिन दाखिल कर दी और कह दिया कि वो क्या नाम है कि गोली डॉक्टर साहब ने चलवाई। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग है, गोली अलग है, दोनों मिली, तो फिर 156 दिन में कह देने दरोगा दोषी है। अब दरोगा ने तो इनको कहना गलत है ना कि अधिकारियों के कहने पर अगर गोली चलवाए, 37 लोग बनवाए, मार हम लोगों को जिंदा लाओ मुर्दा लाओ, ये क्या चल रहा? अधिकारी जिसकी सरकार होते हैं उसके होते हैं। तो अब इन्होंने अधिकारी की सलाह पर माना चौपट कर, तो निषाद तो उन्हीं के साथ थे पहले ना, तो उन्होंने अलग। तो यही चीज़ें हैं, कुछ कमियां हैं जिनको उनको सुधार करना चाहिए। अखिलेश जी के सलाहकार खराब है, वो अच्छे हैं? भाई अच्छे नहीं, भाई आज आवाज़ बनाए युवाओं, भाई अच्छे न होते तो भाई अच्छे हैं तभी तो उनके पिताजी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूँ अच्छे हैं, आवाज़ उठाते हैं, पिछड़ों की आवाज़ तो बनते हैं ना, लड़ाई तो लड़ते हैं ना, सदन तो ही है ना। क्या अच्छा लगता है? अरे मैं कह रहा हूँ आज के दिन में भैया ने कहा था कि हमारे तमाम और राजनेताओं ने कहा था कि अगर सड़कें सुना हो जाए तो जो विधायिका होती है वो जो है खुश हो जाती है। तो कम से कम सड़कों पर आवाज़ तो है ना, चाहे कोई भी, चाहे हम उठाएं चाहे वो उठाएं, कोई उठाए ही है। प्रभावित लग रहे हैं आप अखिलेश? नहीं, अखिलेश से प्रभावित नहीं, जो कमी है तो हम बताएंगे। अच्छा ही है, मैंने बता दी, और कमी वो दूर होने वाली नहीं है। मतलब पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं? निश्चित रूप से पिछड़ों के आज फिर के आपका वोट बैंक ले जाएंगे? नहीं, वो कहाँ ले जाएंगे? मैं कह रहा हूँ आज के दिन में धर्म पे क्यों बोल देते हैं? क्या मतलब भैया? राम मंदिर पर एक ही बिरादरी को वोट लेंगे, बाकी कहाँ है? तुष्टि ये राष्ट्र। राम मंदिर पे ना बोले अखिलेश यार, मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर पर अस्तित्व क्यों उठाते हैं भाई? आप कृष्ण की जन्मभूमि पर चंदा चोरी पे आवाज उठा रहे हैं। अरे यार, हम कह रहे राम मंदिर बन रहा था तो अस्तित्व पर उठाए ना, जाना चाहिए था ना राम मंदिर में। वो निषाद राज के भाई थे ना, बड़े भाई थे ना, तो जाना चाहिए ना, मंदिर बन रहा था, बिना बुलाए जाना चाहिए। निषादों को वोट लेना नहीं है क्या? है भाई, वो तो राम तो सबके थे, जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए, चाहे कोई बुलाए चाहे ना जाए। देखो कौन रोकता, जाते तो रोकता क्या? लेकिन ये तो अच्छा काम उन्होंने आज किया के दिन ना। भारतीय जनता पार्टी कृष्ण भूमि जो है, कृष्ण भूमि को मुक्ति करा रही है। इनको कहना चाहिए ना कि बैठक करा दें, मुसलमानों से बैठक करा दें, कृष्ण भूमि भाई यदुवंशी है, उसको खाली कर दो भाई, हैं, चलो और जगह ले लो जमीन। जैसे कोर्ट ने कह दिया मस्जिद अलग बना लो, बना रहे हैं ना मुसलमान, क्या नाम है, अयोध्या में, तो ऐसे ही बिना कोर्ट के कह दें कि मुसलमान भाई तुम हमारा यदुवंशी जगह है उसको खाली करके दूसरे जगह बना दो, सरकार दे देगी। अब देखो, पर ये तारीफ तो आप करेंगे कि वो राम मंदिर दर्शन के लिए भले नहीं गए, राम मंदिर चंदा चोरी की जो आवाज़ है वो उन्होंने उठाई भी, लोगों तक पहुंचाई भी, तो अखिलेश यादव को ये क्रेडिट देना पड़ेगा। देखो नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें पकड़ी जाती हैं कहीं भी संज्ञान में आता है, योगी जी तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो संज्ञान में आए। तो संज्ञान में तो अखिलेश जी नहीं लेके आए ना। मैं वहीं निचले स्तर पर संज्ञान में आया। अब ये राजनीतिक व्यक्ति लोग लगता है कि इन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे संज्ञान में आया योगी जी ने तुरंत जांच बैठाई, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की, जेल भिजवाया। आज के दिन में उनके चिल्लाने से नहीं है, कार्रवाई है। पहले जितने चोर थे, जितने एजेंसियां थी, संरक्षण प्राप्त थी। आज योगी के समय में वो सारे एजेंसी स्वतंत्र हैं और सजा दिला रहे हैं, इनके समय छुप जाते थे। विपक्ष आवाज उठाता है तभी तो सरकार काम करती है। अखिलेश जी को क्रेडिट तो देना पड़ेगा चंदा चोरी ये मामले गलत है। में। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि वह धन्यवाद दीजिए योगी जी को, तुरंत उन्होंने SIT गठन की और जितने लेख थे वो सब जेल गए, अभी आगे भी जाएंगे। अखिलेश जी का योगदान नहीं है, इसमें कौन सा योगदान है? उनका कौन सा योगदान है? अरे वो ट्विटर पे भी युद्ध कर रहे हैं। अरे यार, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में वैसी पीसी जनता ने उनको वही ड्यूटी दे रखी है, बयानबाजी, पोस्टरबाजी, और कौन सी ड्यूटी है? वही ड्यूटी है ना, और कौन सी ड्यूटी है? जनता ने कह दिया यही रहिए, और योगी जी ठीक है, योगी जी देश के अभी आपने अखिलेश जी की तारीफ की, कहा कि कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं OBC की, आप फिर तारीफ कर दीजिए ना कि राम मंदिर चंदा चोरी की आवाज तो उठा रहे हैं। राम मंदिर में उनका क्या योगदान? राम मंदिर के चंदे में तो योगी जी ने SIT गठित की, खटते देखो जेल गए। SIT आपकी बनाई हुई, पुलिस आपकी, जेल भेजेगा ना, कहाँ से न्याय मिलेगा? अरे यार जेल तो गए ना,
जेल गए कि नहीं गए बताओ, जेल गए कि नहीं गए? अखिलेश जी कह रहे हैं छोटी अरे यार मछलियों को जेल पकड़ा गए जा रहा है, नहीं, छोटी अरे यार मछली गई। हम क्या बता देना, कोई बयान दे दें कि फलाने हैं, एविडेंस तो दे दें, एविडेंस ओपन करें। अगर उनके पास है तो राजनीति में तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन साबित करना कठिन। बृजभूषण सिंह के देखो कितना खिलाफ था, लेकिन कोर्ट ने परीक्षण किया तो बरी कर दिया ना। तो साहब किसी को भी आप कह सकते हो, लेकिन जब परीक्षण करने पर अब वाल्मीकि जी थे, रामायण लिखे, कहते हैं वाल्मीकि चोर है, चोर है, चोर है, चोर कहने वाले गायब हो गए। और जब निषाद राज जाग गए तो वाल्मीकि रामायण बहुत बड़ा है, देखो निषाद राज का किला मिल गया, खुदाई हो गया, 56 फुट की मूर्ति लग गई, निषाद भगवान राम एक थे, गले लगे थे, तो राजा थे। ये तो तुम क्यों अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, रावण सबसे लड़ने वाले तुम हो, काहे तुम सो रहे हो, जगो। ये तो तभी संभव है जब तो कहने के किसी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन साबित करना कठिन है। एक शब्द मैं आपको दे रही हूँ, उसको आप समझाइए मेरे दर्शकों को। शब्द है जेनजी, समझाइए। जेनजी का मतलब है जो आज जो युवा पीढ़ी है, जिसकी उम्र हमारी अभी शुरू हुई है और 30-35 साल के बीच में है, उसके बीच का संवाद न होना। सरकार देखिए, जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है। ये हमारे फिर से इधर जवानी जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है। शानदार। ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हाँ। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देते हैं। तो अगर युवाओं ने लड़ाई लड़ी थी देश को, तो आज़ाद तो युवाओं ने किया ना युवाओं ने देश की आज़ादी की। भाई फांसी पर युवा चढ़े, जितने भी आप देखो ना, जितने भी फांसी लटकने वाले हैं, कितने गोली चलाने वाले, क्या है देखो, युवा थे ना। तो देश अगर युवा ने आज़ाद कराया है, तो मेरे मुख्य धारा में युवा को संवादहीनता ही जेनजी का प्रोटेक्शन है। संवादहीनता है जो हम लोग नेताओं के पीछे घूम गए, नेता ने कह दिया सब हरा रहा है और वो अपना व्यापार में लग गया। जब तक विधायक नहीं बना था, मंत्री नहीं बना था, तब तक सब हाथ जोड़ता था। अब उसके सामने सब हाथ जोड़ने आ गए। जब तक वो विधायक नहीं बना था, तब सब गांव के लोगों को, सब घर घर दादी माई, चाची माई युवा मोर्चा थे, जिंदाबाद नाराबाद उसने लगाया। तो नियम था कि युवाओं की फौज जब जीतने के बाद अगर युवा छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में कुंठा है। वो नहीं कहते एक ही दिन में मिले, हमें बताया तो जाए, संतुष्ट तो किया जाए। बोले भाई युवा ही आपको झंडा उठाकर विधायक बना दिया। अब युवा जो आप सब 10 गाड़ी 20 गाड़ी चलेंगे और युवा बेरोजगार, उसकी समस्याएं हैं, रोजगार उन, अब वो युवा जो अधिकारी कर्मचारी हैं, तब अब तो भ्रष्टाचार हमारे समय में ऑनलाइन हो गया, सब कुछ हो गया, तो बहुत कुछ हो गया। तो कम से कम युवाओं को जोड़कर संवाद कि मेरी सरकार ने क्या क्या किया है युवाओं के लिए। सीएम उद्यम योजना है, निषाद राज के तमाम हमने योजनाएं लाई, सभी विभाग में बहुत ही योजनाएं हैं, लेकिन उनको जोड़कर विधायकों की जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं को संवाद में लाएं और संवाद के साथ उनका सीधा उनके संपर्क में रहें। और संपर्क में रहते तो शायद ये जेनजी का जो आपने अभी शब्द दिया है वो नहीं आता। तो सरकार और जेनजी का संवाद नहीं, हाँ संवाद नहीं। तो देखिए सरकार जो कैडर होता है, द फीलिंग द गैपिंग ऑफ सोसाइटी टू लीडर, जो लीडर है और समाज के बीच की जो गैपिंग है उसकी जो फीलिंग करता है वो कैडर करता है, जो कार्यकर्ता है, ट्रेंड कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, युवा है, कि हाई स्कूल में अगर है तो उसको समस्या फीस नहीं है तो जिफा दिला दे, नहीं कर रहा, उसको हाई स्कूल में पढ़ना चाहता है एडमिशन करा दे। गांव के बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ। खाली वोटर नहीं लेगा, उसकी मदद भी करेगा ना। गरीब आदमी दौड़ रहा इधर उधर, यहाँ है वहाँ है, फीस भाई देखो, जिसका पैसा है वो एकेडमिक में पढ़ेगा, जिसका पैसा नहीं है वो प्राइमरी की व्यवस्था तो ठीक करना जिम्मेदारी गांव के कैडर का है ना भाई। बोलिए भाई वो खिचड़ी खाए, अब उसकी माँ पूछती है, पहले देखो पहले कैसे स्कूल था, हमारी सरकार ने किया। पहले चाहे हम लोग बोरा ले जाते थे और बोरा घर से ले जाते थे, घर से चद्दर बोरा ले जाते थे और बालू को साफ करके उस पर बैठ के पढ़ते थे, वो जमाना था। आप बोरा लेके गए हैं? हमने गया भाई, 5 किलोमीटर पैदल, हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल था, मैं पैदल जाता था। पिताजी हमारा नाम दून कॉलेज से कटवा के गांव में सिलाए कि तुम जाओगे तो मेरे गांव के लोग पढ़ लेंगे, तो मैं पैदल जाता था।
पढ़ने, गांव के लोगों को साथ लेके टॉफ़ी वॉफ़ी देते, पिताजी ले खिलाते जाओ। चाचा के बेटे हमारे हैं, वो चाचा मास्टर थे, वो अपने बेटे को साइकिल में बैठा के ले जाते थे। जो साइकिल बैठ के गया वो कुछ नहीं कर पाया। मैं पैदल गया, देखो मैं हूँ अरे आज के दिन में। जो साइकिल पे बैठ के गया वो कुछ नहीं कर पाया। तो 5 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो तब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, तो कुछ करने के लिए पैदल थोड़ी चलना आज है। के दिन में देख लो, पहले न स्कूल में कुछ सामान नहीं था तो विद्यार्थी नहीं थे, टीचर है तो व्यवस्था नहीं, व्यवस्था तो टीचर नहीं, सब कुछ है तो स्कूल। अब योगी जी ने व्यवस्था भी दे दी, टीचर भी दे दिया। तो जो गांव का, योगी जी के समय में स्कूल भी बहुत बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं समायोजित है, बंद नहीं, आप गलत बोल रहे, समायोजित है एक दूसरे को। उसमें हम लोग अब LKG UKG, अगर हम बड़े लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे LKG UKG के भी तो स्कूल खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए। हाँ, भाई हम उसके, अगर हम गरीब के बेटे को नहीं पढ़ाएंगे क्या? अमीर का बेटा पढ़ के अमीर हो जाएगा, गरीब का बेटा गरीब हो जाएगा, यही है ना भाई। अमीर का बेटा पढ़कर अमीर हो जाए और गरीब का बेटा पढ़ के गरीब हो जाए। गरीब का बेटा जब अमीर जैसे पढ़ेगा तब गरीबी दूर होगा, उसके भी LKG UKG के लिए। तो आज के दिन में हमें बताना पड़ेगा कि ये स्कूल सही की जाए, दोनों में समानता लिए जाए। तो संवादहीनता और संपर्क की कमी जनजी है, तो हमारी एक योजना बननी चाहिए। और हमको लगता है मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी किया है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ये डेटा अखिलेश यादव की तरफ से नहीं, दिया वो गया। हमारे बंद नहीं, उनको समायोजित करके उनको LKG UKG के लिए जो प्री जो हमारा बच्चों का जो रोल प्ले है उसको शुरू किया जा रहा है। जैसे मैं ही पहले प्राइमरी स्कूल में गया तो मैं अंग्रेजी जानता था, हाई स्कूल बहुत लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। प्राइमरी में कांग्रेस ने 70 साल 67 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया गांव में, नहीं मालूम आपको? पब्लिक को जानना चाहिए। गांव की प्राइमरी में कांग्रेस ने कह दिया अंग्रेजी पढ़ोगे अंग्रेजों की है, माँ पाप हो जाएगा। सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई नहीं गई, 35% बोगस वोटर पैदा कर दिया। वो तो जब हम लोगों जैसे आए और जो हमने शिक्षा का अधिकार का जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ, 10 साल में पढ़ा के सबको शिक्षा देना था, तब जब मुकदमा हुआ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि राइट टू एजुकेशन है तो आप क्यों दे रहे हो, तब आनंद फानन में कांग्रेस ने, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने आनंद फानन में कहा नहीं शिक्षा देंगे, हम सबको शिक्षा देंगे, सभी सर्व शिक्षा अभियान का रूल है, लेकिन कहा शिक्षा देंगे लेकिन ज्ञान नहीं देंगे। अब दोनों मंत्र क्या है, मतलब पढ़ने जाएगा इम्तहान नहीं लेंगे, जब इम्तहान नहीं लेंगे तो मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट नहीं रहेगा ज्ञान नहीं बनेगा। खिचड़ी शिक्षा देंगे बाद में, पहले हम खिचड़ी खिलाएंगे। अब उसको पैकेट भी दिया जा सकता है ना। अब जाता है गांव में पढ़ने बेचारा, तो उसकी माँ कभी नहीं पूछती है बाबू का पढ़ ले है, वो जरूर पूछी बाबू का खा कैले है। अब सोच लीजिए, पढ़ाई पहले ज़रूरी है, खाना बाद में है। उसी दिन हमारे लिए 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में, 80 करोड़ लोग पूरे देश में अनाज नहीं है। वो कौन लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, घर नहीं है? ये कौन लोग हैं जो देश के लिए लड़े हैं? अंग्रेजों ने जमीन जायदाद छीना था, ऐसा थोड़ी है कि भगवान के यहाँ टपक के गरीब। 80 करोड़ लोगों के पास अनाज नहीं है। अरे यार मकान नहीं है तब पूरे देश में अनाज दिया जा रहा ना, दिया जा रहा नहीं दे रहा भाई। हम नहीं कर, सैंपल सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है भारत सरकार का। तो ये तो भारत सरकार की नाकामी अरे यार है। तो 70 साल कौन था? 70 साल से है कि 27 करोड़ लोगों के पास जो है ठीक से 20 रुपए से कमा। 12 साल से देश में अरे यार बीजेपी की 70 सरकार बनाम 12 है। साल बहुत हुआ ना। पहले यही सरकार थी, उन गरीब से कहती थी आधा पैसा दो तब अनाज लो, और कैसा अनाज देती थी सड़ा। हमारी सरकार कहती नहीं, जब उसके बाद बूंद छिना गई, राष्ट्रवादी है, वफादार पुत्र है, देश को आज़ाद कराया है, इसको खाना सरकार देगी। अब हमारी सरकार देखो अनाज दे रही ना, फ्री में दे रही है ना, उनको इलाज कर रही है, मकान दे रही है। 80 करोड़ लोग इस देश में BPL अगर हैं तो आपको उनको रोजगार देना होगा। अब रोजगार दिया जाए, आपको उन्हें पढ़ाना होगा। आप अनाज दे के BPL से बाहर अरे नहीं यार हम निकाल कह रहे सकते। पहले खाएगा तब हम पढ़ने जाएगा, हमें खाना भी देना होगा, पढ़ाना भी होगा। हाँ, हम मार के कैसे पढ़ाएंगे बताओ भाई? कैसा अनाज होता था? आप ही लोग दिखाते थे, माइक आप थी ना पहले चैनलों में, तो आप दिखाती नहीं, देखो अनाज गोदामों में सड़ रहा है, गरीब भूखों मर रहा है। इसका मतलब गरीबों के दुश्मन थे ना ये लोग, इसीलिए दुश्मन गरीबों ने इनको हटा दिया सत्ता से कि गरीबों के लिए कुछ करते नहीं है। मोदी जी अब अनाज भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, इलाज भी दे रहे हैं, रोजगार के भी साधन। आप सोच सकते हो कि जब कोरोना जेनजी आंदोलन इसीलिए हो गया कि सरकार जेनजी के खिलाफ है। छात्रों के सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, छात्र कह रहे हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। यही तो वजह रही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया इस देश में। सर पहले आप समझिए, ये विपक्ष के लोग इन युवाओं को, युवा के कहते जिधर जवानी
चलती उधर जमाना चलता है। जवानी जो है बहुत खतरनाक स्पीड होती है, थोड़ा मोड़ दो तो गड्ढे में चला जाए। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं बहुत सातिर लोग हैं, घुस कर उनको घुमाते रहते हैं। युवाओं का मांग अपने हक की रोज़गार बढ़ना चाहिए, रोज़गार परक शिक्षा होनी चाहिए। हम उनके तरफ तब मोदी भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं कि जिस तरीके से हमसे बाद में आज़ाद हुआ जापान, लंगड़ा जापान था, लेकिन आज हमसे पढ़ा लिखा खड़ा जापान है। क्यों है? क्योंकि उनके युवाओं के हिसाब से शिक्षा दी जाती है, युवाओं के हिसाब से रोज़गार दी जाती है, उनके लिए सिस्टम होती है, काउंसलिंग होती है। उनके यहाँ बहुत नेतागिरी नहीं है। हमारे यहाँ कितनी नेतागिरी है, जिधर चाहो उधर घुमाओ बेचारों को। आज के दिन में जो छापो अखबार लेकिन आप कुछ भी कहें, मैं नहीं मानती विपक्ष में इतना दम हो ही नहीं सकता कि वो जो हमारी युवा शक्ति है उसको कहीं गलत रास्ता दिखा दे। मैं तो मानती हूँ सरकार में इतनी शक्ति है, ये मैं अपनी मन की भावना बता रही हूँ। ये मेरा मानना है कि सरकार जो समझा सकती है युवाओं को, जेनजी को, विपक्ष बरगला ही नहीं सकता। समझा ही दिया ना, मोदी जी ने समझा दिया। देखो खट्ट दी युवा मान गए। देखो जाहिर किया उन्होंने। युवा अगर मोदी जी समझाए नहीं होते तो युवा कैसे मानते आज के दिन में? वो युवाओं की भावनाओं के साथ मोदी खड़े हैं ना, उनकी बात आपके साथ जेनजी है, योगी जी के साथ है, जेनजी मेरे पास 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में आए थे, ओबीसी एससी के घोटाले। मैंने उनको साथ फोटो खिंचाया, पत्र लिखा योगी जी को कि भाई इनके आरक्षण पर एक बार विचार किया जाए। गलत विसंगति है, अधिकारियों के गलती की वजह से सरकार इसके लिए भोग रही है। अधिकारियों पर, जिन अधिकारियों ने गलती की उसे उनको सजा दी जाए। मुझे ये बताइए, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं क्या? कोई खास दिन है आज? कैसे ये मूड आपका कैसे रहता है? अरे हम कह रहे हैं कि अगर देखो मेरी हंसी जो है इसलिए कि पहले जब मैं डॉक्टर था तो मेरे पास सब मरीज आते थे, और वो मरीज आते थे जिनके पास पैसा नहीं होता था, वो मरीज आते थे जिनके पास दुनिया में कुछ है नहीं, किराया देना पड़ता था। 20% लोग पैसा लेते थे, 70% लोगों का इलाज करते थे, 30% लोगों को किराया भाड़ा देना पड़ता था। लेकिन जब ये पता चला कि ये तो राजनीति के शिकार हैं, अंग्रेजों मुगलों के शिकार हैं, ये तो बजट और गजट के शिकार हैं ये गरीबों के लिए, तब तो आज मोदी जी के पास आते तो आधा घंटा बैठ के बातें जड़ की बात पूछते मोदी जी, योगी जी। ऐसा नहीं है। तो खुशी इस बात का है कि आज के दिन में जो हमारे लोग उजड़े हैं अंग्रेज़ों मुगलों के कानून से, बजट और गजट के शिकार हैं, वो भूमिहीन हैं, आवासहीन हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में हैं। यही लोग थे। आज उनको मैं अपनी कलम से कैबिनेट में अनाज, उनको मकान, उनको इलाज, पॉलिसी, आज के दिन में मछुआरे उसमें सबसे अधिक भूमिहीन है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हीं के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था सबसे पहले। आज उनके लिए पॉलिसी बनाया। तो आज कम से कम निषाद राज, जय निषाद राज जब बोलते हैं तो हमें किला निषाद राज का दिखाई देता है। और ये भी दिखाई देता है कि निषाद कभी जंगल में तीर कमान लिया और अकेले राम लक्ष्मण सीता मैया गई थी और अपनी सेना दे के रावण को ख़त्म किया था। ये भी दिखाई देता है कि गरीब सुग्रीव को गले लगाया था। चाहते तो बाली को गले लगाते, सुग्रीव को गले लगाया था जिसको अन्याय हो रहा था, सबरी का बेर खाया था। जब जय निषाद राज बोलते हैं तो लगता है मुगलों अंग्रेज़ों को तोप से उड़ाया था हमारे लोगों ने, गद्दारों को भी तो छुड़ाया था। ये वफादार राष्ट्रवाद के लोग हैं। तो ये लेबिल जो केवटा मल्हावा बिंदवा का लेबिल था, हमारे लोग नीच जात की लेबिल में दफन होते थे। आज निषाद राज के, भगवान राम के आत्म बाल सका भगवान निषाद राज के उस कफन में दफन होते हैं और जय निषाद राज का नारा लगता होता है। और मोदी जी ने जब घोषित किया कि प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है और 56 फुट की मूर्ति लगा गले लगे और एक पर्यटक स्थल घोषित किया, अभी परसों उद्घाटन किया गैलरी में, जब क्या नाम है विधानसभा के, तो उसमें पर श्रृंगेरपुर का भी फोटो है निषाद राज भगवान राम के। अब जो भी आएगा देखेगा ना, तो अब वहाँ लाखों लोग रोज जाते हैं भगवान राम निषाद राज के। वो क्या देखने जाते हैं? 4 चीज़। एक तो शांता, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, माता शांता का मंदिर, वहाँ आशीर्वाद लेने जाते हैं कि पुत्र कामना की, और जब मित्र शरीर हो जाता है तो भस्म करने के लिए कहीं स्वर्ग भूमि है। तीसरा भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम करे उसको। चौथा निषाद राज वैज्ञानिक थे, राजा थे, व्यापारी। वो गंगा को फिल्टर पानी करके बेचते, उसको बावली को देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं, पढ़ने आते हैं। तो ये गर्व होता है हमें कि कम से कम। मैं आपको भी वैज्ञानिक ही मानती हूँ, डॉक्टर तो बहरहाल आप हैं ही। अब मुझे आप ये बताइए, अगर बीमार होती हैं तो डॉक्टर के पास जाती है ना, तो डॉक्टर क्या पढ़ा? विज्ञान। तो शरीर को कौन बचाता? विज्ञान। शरीर को कौन चलाता? विज्ञान। सुख कौन देता? विज्ञान। दवाई कौन देता? कोरोना को कौन मारा? विज्ञान। तो हमें बचाता कौन है? विज्ञान। तो हर आदमी को विज्ञान। देखो, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। देखो, ह्यूमन इज द डेवलप एनिमल, ह्यूमन इज द सोशल एनिमल।
बट ह्यूमन इज द पॉलिटिकल एनिमल। अच्छा। ये राजनीतिक प्राणी है। राजनीति मतलब राजा, ऐसी नीति बने हर आदमी राजा रहे। भगवान ने सबको राजा बना के भेजा है। सब जन्म से लायक होते हैं। सब बच्चा, जब मेरे डिस्पेंसरी बच्चे आते थे कभी इलाज के लिए, चिल्लाते थे बच्चे, तो बगल वाला भी रोने लगता था, उसको आंसू आ जाता था बच्चे का रुला देख के, हमें भी आंसू आ जाता था। इसका मतलब बच्चा लायक है तभी तो दुनिया उसको पसंद करती है। तो जन्म से हर आदमी लायक होता है। ये तो दलाल लोगों को नालायक बना देते हैं। ये जितने दलाल हैं अपनी दलाली में, ये ऊपर से कोट लगा देते हैं। आदमी को अपना अधिकार ही पता है, संविधान में रखा इतना अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, हमें आरक्षण का अधिकार है, हमें अपने बच्चों को किस क्या क्या अधिकार है भूल गए हैं। अब मुझे हंसते हंसते एक बात का जवाब आप और दीजिए। आपने कहा मोदी जी ने मिलने बुलाया, आपने कहा मोदी जी पूछते हैं, हालचाल लेते हैं, तो ज़रा ये बताइए फिजाओं में ये जो बात घूमती रहती है कि योगी जी को दिल्ली वाले पसंद नहीं करते, आपका दोनों जगह उठना बैठना है, कितनी सही बात है? ये खाली विपक्ष वालों के पास कुछ है नहीं, एसी पीसी और रोस्टर पोस्टर बयानबाजी, तो उनके पास एक सुबह छोड़ते हैं। भाई देखो, राजनीति कहती है कि देखो, गणित कहती है एक जोड़ दो 2 हो जाएगा, और गुड़ा कहती है एक के बगल में एक लगा दो 11 हो जाएगा, और जो कूटनीति कहती है एक से एक दूर कर दो, और राजनीति क्या कहती है एक से एक लड़ा दो। तो ये लड़ाने वाले लोग हैं। ये क्या चाहते हैं कि ये विपक्ष के लोग लड़ाने की बात करते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश लड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कितने प्रेम से, देखो मोदी जी की नीतियों को, मोदी के सपने को नीति बनाकर योगी जी धरातल पर लागू, इसलिए मोदी चाहते देश एक सर्वोत्तम हो। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम हो रहा है, दूसरे नंबर पर आया। तो मोदी जी की सोच को योगी जी पूरा कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं? भाई योगी भाई मोदी जी चाहते हैं कि देश अर्थव्यवस्था में एक नंबर हो, कानून व्यवस्था में एक नंबर हो, आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नंबर हो, हर क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम पर दूसरे नंबर पर आ गया ना, पहचान नहीं था, दूसरे नंबर पर आ गया। पर 2 गुट की बात तो होती ही है। ये कहा जाता है 2 गुट है, एक योगी जी का है, एक अमित शाह और मोदी जी का है, और वो वाला जो गुट है वो योगी जी को पसंद नहीं करता है, गुटबाजी है। और वो एक्चुअल में जो गुटबाजी का शिकार है, जैसे सपा में गुटबाजी थी, अखिलेश जी अलग थे, शिवपाल जी अलग थे, तो वो समझते हैं कि जैसे हमारे यहाँ गुटबाजी थी वैसे ही भाजपा में गुटबाजी हो गया। ऐसा नहीं है, खाली वही कहते हैं और कोई तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब दोनों जो एक। आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, मोदी जी को, योगी जी को? अरे वो केंद्र के मामले अलग हैं, राज्य के मामले हैं। दुनिया में पहचान योग मोदी जी दे रहे हैं, और राष्ट्र में उत्तर प्रदेश की हम निषादों की पहचान योगी दे रहे हैं। दोनों के अपने अपने अलग कार्य क्षेत्र, अलग अलग काम है, और दोनों पसंद दोनों। ये अब हमारे पीठाधीश्वर हैं, हमारे मछेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ के, गुरु मछेंद्रनाथ की भूमि है, उसके पीठाधीश्वर हैं भाई। तो फिर क्या, इससे बड़ा क्या? 27 में भी योगी जी चेहरा रहेंगे मुख्यमंत्री का? अच्छे कार्य किया है। अब जनता कार्य देख रही है। कितना गुमराह करते हैं विपक्ष वाले, लेकिन जनता कहती नहीं, बटन दबाने जाती है ना तो कहती है अरे यार साइकिल वाला आएगा तो ये हो जाएगा, हाथी आएगी ये हो जाएगा, कांग्रेस आएगा ये हो जाएगा, योगी जी रहेंगे तो ये हो जाएगा। तो योगी जी को कहते ना थोड़ा गुस्से उससे में भी रहते हैं, कोई गुमराह उमराह किया है तो अंत में बटन। योगी जी गुस्से में रहते हैं? नहीं, पब्लिक में जो वोटर है, हाँ। ये विपक्ष के लोग अगर गुस्सा उस्सा लगवा दिए कि भाजपा खराब, लेकिन अंतिम में जब बटन दबाने जाता है तो सबका चेहरा देखता है कि सपा के समय क्या था, बसपा के समय क्या था, कांग्रेस का ना। योगी के समय बड़ा आराम भैया, इस समय दंगा नहीं हो रहा है, चंगा है, अपराधी नहीं, बेटी ठीक से आ रही है, हमें सब अनाज मिल रहा, मकान मिल रहा, इलाज मिल रहा, सब और तो योगी जी के कार्यों को देखकर बटन दबा। इसीलिए 37 बरस से हाथी आओ साइकिल लाओ, साइकिल हटाओ हाथी लाओ, ये चलता था यहाँ से। लेकिन जब हम लोग आए 2019 में, हाथी साइकिल एक हो गई, फिर भी मोदी जी ऐतिहासिक जीत लिया। और देखा आपने योगी जी को 2022 में फिर योगी 2 सरकार आई। ये 37 बरस का इतिहास है, तो ये इन्होंने बदला है योगी जी ने। मायावती जी कहाँ गायब हैं, या मायावती जी की राजनीति क्या खत्म हो चुकी है? देखिए, जो भी पार्टी, देखो किसी को धोखा नहीं दिया जाता, बल्कि लोकतंत्र में धोखा खाया जाता है। तो दोनों दल ने धोखा खाया है। बसपा कहीं हम सब जीत गई, इसकी संख्या भारी, उसकी हिस्सेदारी। कांसी राम जब तक थे तो ये उनका कैडर चलता, लेकिन पता चला कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी हिस्सेदारी हो गई। पता चला कि जो था कि भाई झोपड़ी वाले, पहले समाज में था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, गरीब कमाएंगे,
बुद्ध कहते हैं बराबर सबको सुविधा है, ये मरने के बाद स्वर्ग पाएंगे, हैं ये बाकी ये चलता था समाज में, हजार जाति सब। और संविधान कहता है कि नहीं, सब लोग मिलके कमाएंगे और संविधान के पैसे से लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सभी 66 समूह अनुसूचित जाति के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे, ओबीसी। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जब सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी तो उनके ऊपर सामाजिक न्याय समिति का एक रिपोर्ट गलत है, मतलब एक जहर की तरह पीछे पीछे घूमता है कि भाई आपने लेदरमैन को सारी नौकरी दे दी, 60% ठेकेदारी दे दी, लिख दिया कि अनुसूचित अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, है ऐसी जातियां SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट मतलब अनुसूचित जातियों की सूची में आए हुए लोगों को प्रोटेक्शन होगा। ये कौन किया? हमारे लोगों ने किया। अंग्रेजों को गर्दन पर रखा, तलवार रखा, गुरिल्ला युद्ध में भागो अंग्रेज चले, भागो देश छोड़कर। तो हम अंग्रेजों ने हाथ जोड़ा और कमीशन बैठाया। कमीशन के सामने तय हो गया कि जो जातियां सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और ड्यू टू कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, जब 1931 में ही ST/ST प्रोटेक्शन में अछूतपन जो था, छुआछूत जो था वैध हो, मतलब अवैध हो गया, मतलब कानूनन रोक दिया गया। तो आज कहाँ अछूत मिलेगा भाई? तो जो उसमें जो जातियाँ अधिसूचित थी 1931 में, 41 में, 1947 में, उनका मिलना चाहिए। तो 66 समूह अनुसूचित जाति की सूची में है। सेंसस मैनुअल के अनुसार उसमें 38% हमारे वोटर हैं। मायावती जी तो के उन्होंने क्या किया? एक लेदरमैन के लोगों को दे दिया। लेदरमैन कितने मालूम? 6.5 लाख। भाई 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 28 लाख है, 28 अरब रुपए हर महीने हमारे लोग कमा के देते हैं। 6.5 लाख नौकरी SC की और 7.5 लाख नौकरी OBC की। सामाजिक न्याय समिति कहता है 0.1% लेदरमैन के अलावा दूसरे लोग हैं और 0.1% मिल्कमैन के अलावा है। तो 7.5 लाख नौकरी अकेले किसमें कहा सर? मिल्कमैन के बाद 6.5 लाख नौकरी लेदर, तो 6.5 अरब रुपए जा रहा है। तो और जातियों के लड़के देख रहे हैं भाई कि भाई वोट तो हमने सबको डलवाया, सबने झंडा उठाया हाथी का, जय भीम का नारा लगाया, डंडा भी खाया, और लेकिन नौकरी खाली उनके यहाँ गई। इसके मतलब जिसका EVM मशीन नहीं है, E फॉर एम्प्लॉई, B फॉर बिला, M फॉर मनी, जिसका EVM मशीन में बटन होगा उसी को नौकरी मिलेगा। और EVM मशीन में हाथी थी, नौकरी हाथी क्या चला गया। साइकिल थी, साइकिल है। इसलिए निर्बल जो बचेले थे, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन, भोजन भरी थाली लगा लिया। अब कह रहे हैं कि अब लगाओ, लो भोजन भरी थाली, अब घर नहीं रहेगा किसी के संवैधानिक अधिकारों से खाली, अब लोग बजा रहे हैं ताली। तो मैं कह रहा हूँ कि ये लेबिल मायावती के ऊपर है कि है। जब हमारे लोग मुलायम सिंह ने कर दिया कि केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार अनुसूचित हैं, गलत किया, इनको मझवार देना चाहिए। जैसे उत्तरा दक्षिणा मोची मझवार है, चमार है, और रजक बेटा कन्नौजिया धोबी है। तो 53 नंबर पर माझी केवट मल्ला मझवार है, ये राष्ट्रपति से अधिसूचित है। तो केवट मल्ला का अलग से आरक्षण देना मुलायम सिंह गलत काम किए, उनको मझवार देना चाहिए और ये परिभाषित हो जाना चाहिए था, और OBC से मेरा नाम खारिज हो जाना चाहिए था। हाथी ने स्टे ले लिया। किससे स्टे लिखवाया? मेरे बिरादरी खड़ा कर दिया प्रेमचंद बिंद को, हाँ भदोही का, अब सोच सकते हो, प्रजापति को खड़ा कर दिया और स्टे ले लिया। 30 साल स्टे ले लिया, हमारी बिरादरी नौकरी नहीं मिली। तो मायावती के ऊपर हमारा दूसरा अधिकारियों के कह रहे हैं कि निषाद जो है मछली खाता है, बहुत बुद्धिमान है भाई, ये रोहू मूड़ा खाता, बहुत बुद्धिमान है, और ये बुद्धिमान है, देश से लड़ा, आज़ाद है, ये कहीं राजनीति पढ़ लिया, पढ़ने लिखने में तेज हो जाएगा तो राजनीतिक हो जाएगा। कहना कैसे होगा? कहा मछली जो ज़मीन जायदाद है वर्ग 3 की, वर्ग 4, 5 की, इसमें मछली बहुत होती है। 10,000 रुपया डालिए तो 10 साल बाद बैंक में दुगुना होगा, 10,000 मछली में डाल दीजिए 2 साल, 1.5 साल में दुगुना हो जाएगा। तो ये क्या करते, कहाँ ये मछली बहुत मारते हैं, बहुत 10 पैसे का बच्चा डालते हैं, मछली हो जाती है 10 लाख की। कहला क्या करना, कहें उसको सरकार में ले लीजिए। तो जो अंग्रेज़ों से लड़कर वर्ग 3 की ज़मीन हमारे लोग, आसामी दर था निषादों का, मायावती ने उसको राज्य सरकार को दे दिया। 2007 में अभी गद्दी में नहीं बैठी, खड़े खड़े दस्तखत कर दिया, सतीश मिश्रा ने दस्तखत करा लिया। क्या आरक्षण खत्म करिए निषादों का, SC का न मिले, ये लटके रहे, और वर्ग 3 की। तो अब 18% निषाद भाई, देखिए जहाँ बड़े जाति हैं वहीं जाटव चमार भाई है, लेकिन निषाद हर लगभग 100 गांव निषाद हैं।
150 गांव निषाद है, गंगा जमुना किनारे सब निषाद। हमारी संख्या पहले केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दीवार रैकवार बातम तुरैया ये पर माझी मझवार ये अलग थे, लेकिन जब निषाद राज किले पर ले गए और निषाद वंश किताब लिखा, सब तुम लोग अंग्रेजों से लड़ने के नाते अंग्रेजों ने काला कानून बनाया, पकड़ो निषादों को, सालों ये अपराधी हैं, देश को काला कानून बनाया। फिर हमारे लोग छुप गए, निषाद हो नहीं, खेवट मल्ला बिंद का। तो हम देश की आज़ादी के लिए छुपे बटे हुए लोग हैं। गर्व से कहो कि हम केवट मल्ला बिंद हैं, लेकिन सबसे गर्व कहो कि देश को आज़ाद कराने वाला राष्ट्रपति। तो अंग्रेजों के कानून के शिकार उपजाति में थे। तो हमने किताब लिखी विमुक्ति जनजाति की, मैंने लिखा भारत का असली मालिक कौन। तब उन्होंने कहा अरे यार हमारे लोगों ने तो 150 लड़ाई लड़ी, मुगलों से अंग्रेज़ों से लड़ी, उजड़े लोग हैं। हम तो गर्व से कहते हैं गरीब भले हैं, गद्दार नहीं हैं। गर्व से कहते हैं गरीब हैं, राष्ट्रवादी हैं, देश को आज़ाद कराया हूँ, आज़ादी में सबको दिया हूँ। आज नहीं कल मिलेगा। 350 वर्ष अंग्रेज़ों से लड़े, 750 वर्ष मुगलों से लड़े, 1100 वर्ष लड़ने का हमारा रिकॉर्ड है। तो हम थोड़ा और लड़ लेंगे, लेकिन पहले इसमें रोना जोतने गद्दार पुत्र हैं उनको हटाना होगा। कभी कोई कविता वविता लिखी है आपने? अब हमारी जितनी किताबें उसमें कविता ही है कि भाई आप इतनी बढ़िया तुकबंदी कर रहे हैं, मैं इतनी देर से देख रही हूँ। अरे करना ही पड़ता ना कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। तो हमें तो कहना ही पड़ेगा ना। हाँ। कि हमारे लोग अगर कांग्रेस में 33 थे, मुंह पर पट्टा बांध लिया, सपा बसपा में कोई नहीं। अभी जैसे मैं बोलूँगा सपा लोग पहले विरोध करेंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने एक और बात बीच में कही थी, वो बीजेपी के लिए कही थी, अगर अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तो कहूँगा ना 43 सीट हारे हैं ना अभी, नहीं समझा। अरे यार नीचे हमारे संवाद और संपर्क न होना और समस्याओं का समाधान। भाई योगी का वो पत्र जिसमें उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई है, वीडियो चल रहा है ना कि निषाद अनुसूचित जाति का हकदार है देने, अब तो खुद मुख्यमंत्री हैं। उनका जो हम जब रेल आंदोलन किए थे तो उन्होंने धरना दिया था मेरे लिए, दरी बिछा कर, योगी जी छपा अखबार में भाई निषाद अनुसूचित जाति का हकदार है। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, तो भारतीय जनता पार्टी को निषादों का इस पर विचार करना चाहिए। तो हमको लगता है चर्चा है, भाजपा विचार। हिम्मत कहाँ से लाते हैं आप कि है भी उसी पार्टी के अंदर, एनडीए का हिस्सा भी है और बीजेपी को भी आप आंख दिखा पा रहे हैं। हम देखो कबीर दास की धरती पर है। हाँ। उन्होंने कहा निंदक नियरे राखी आगिन कुटी छवाए, बिना तेल साबुन के मन निर्मल। हाँ। बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। मैं मित्र हूँ, सच्चा मित्र हूँ, मैं सही बात बताऊंगा। हम योगी जी के खिलाफ खड़ा हो कौन सकता है? आप उनको समझा रहे हैं, ये जिगर कहाँ से ला रहे हैं? यार हमारा त्रेता का भाई देखो, थल क्षत्रिय और जल क्षत्रियों का इतिहास रहा। भगवान राम ने निषाद राज को, वो रघुवंशी हैं, हम निषाद वंशी हैं, दोनों ने गले लगाया था भाई। अब दोनों इस समय सत्ता में हैं और दोनों मिलके समाधान तो करेंगे। अगर उस समय रावण रूपी हटाया तो इस समय जो दुख देने वाले हटाया, हमको लगता है धीरे धीरे। तो योगी जी कभी बुला के बोलेंगे कि ऐसा है, हमारे साथ रह रहे हो और मीडिया में हमारे खिलाफ बयान दे रहे हो? अभिभावक हैं, कभी कभी हो जाता है तो अभिभावक हैं, बोलते हैं कि देखो अब हम लोग ऐसा न बोलो कि जिससे कि हम लोग अच्छे काम करने निकले हैं, तो इनकी समस्या का समाधान। मतलब कहा ना योगी जी नहीं है, मुझे पहले ही पता था। नहीं, अरे यार अभिभावक है तो कहेंगे ही कहेंगे कि भाई देखो ऐसा बयान नहीं, तो बयान हमारे अब देखो कैसा सदा तो भाई पहले सीख रहा। अरे यार पहले सीखता था तो सीखेंगे ना। हाँ। तो पहले जब उतना नहीं बोल, कुछ भी कोई बोलवा लेता था, आप ही जैसे लोग बोलवा लेते थे। तो अब नहीं बोलवा पाते हैं। अब जो जरूरी है वही बोलता हूँ। हाँ। जो जना है उतने बोलता हूँ। योगी जी की एक कोई कमी बताइए। कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री है, कैसे कमी है? कोई इतना बड़ा कार्य कि अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर, अर्थवा नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? बिना कमी का इंसान ही नहीं होता है। कौन है बिना कमी का इंसान? कोई तो होगा कुछ तो। अच्छाई, जो अच्छे लोग होते हैं अच्छाई देखते हैं और बुरे लोग बुराई देखते हैं, तो हम लोग अच्छे लोग हैं। अखिलेश जी की बुराई बता दी आपने, योगी जी की बुराई नहीं बता रहे। उनकी अच्छाई, जो अच्छाई थी वो भी बता दिया। हाँ। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अगर उनकी, आप पूछ रहे हैं कि उनकी खराब बात बताओ, तो बताएंगे नहीं। हाँ। हाँ। तो योगी जी का क्या कैबिनेट में डर वर रहता है? नहीं, सभी लोग स्वतंत्र, सबसे पूछते हैं, चर्चा होती है। आज ही सभी लोग मिले तो एक बिल रोक दिया गया। खानसारी का आया था, क्या नाम है उस पे था कि जो मदरसों में, नहीं वो नाम था, क्या नाम है कि जो सीरा है, सीरा पर कोई कानून ला रहे थे। तो एक वक्त भाई हम लोगों ने कहा कि, और लोगों ने कि भाई हमारे किसान भी सीरा पैदा करते हैं जो गुड़ बनाते हैं।
तो फिर ये कानून बन जाएगा तो ये अधिकारी परेशान करेंगे, किसानों के साथ खड़ा रहना। कानून की क्या जरूरत पड़ गई, पूछा तो नहीं अधिकारी बता पाए कि क्या जरूरत पड़ गई कानून का, बताओ नहीं बता पाए। कहने लगे तुम उसके मतलब कानून बना के लोगों को कानून हित में लाया जाए व्यापारी के, इसलिए है। तो उन्होंने कहा इस पर विचार करो, अब व्यापारियों के साथ बैठक करो, मिलों के साथ बैठक करो, किसानों के साथ बैठक करो, तब कानून बनाओ। तो ये पहले बताइए सभी लोगों ने आवाज़, तो ये मेरे को गिनती आप बता पाएंगे अब तक कितना आप आंदोलन कर चुके हैं, शुरू से आज तक कितना आंदोलन किया है, याद है? मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर था। हाँ। ये देश की एक पौधों पर आधारित पैथी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, हाँ। जिसको पौधों के अंदर अमृत होता है, पौधों के अंदर विष भी होता है, अमृत भी होता है। जीवन वृद्धि सुरक्षा पौधों में भी हमारे पास भी। तो ऐसे अमृत ज्योति पौधों से मैंने डॉक्टर रहा। मैं पूरे 23 साल प्रैक्टिस किया, बहुत अथाह रोगी देखा, अथाह लोगों ने हमें सहयोग पैसा भी दिया। अब बेटों को मैंने विदेश पढ़ाया, बेटी को डॉक्टर बनाया, बेटे को डॉक्टर बनाया, 2 इंजीनियर बनाया, सब इतना मैंने लोकप्रिय मैं डॉक्टर था कि उस रोड पर 23 साल कोई दूसरे बड़े डॉक्टर अस्पताल नहीं खुल पाया, मेरे भीड़ लगी रहती थी। तो मैं इलेक्ट्रोपैथी का आंदोलन करता था, बसपा की सरकार थी इस समय, तो मैं उस समय आता था ये झोला लेके इसी विधानसभा में। तो पता चला कि भाई देखो किसी की बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं है बहन जी बतियाने की। उस समय मंत्री की बात बता रहा हूँ, अब कोई बतिया नहीं पाएगा, ये है वो है। हमने कहा था बिना मतलब का। तो ये हुआ कि जब पता चला सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ, तो हम लोग रोज़ आंदोलन किए थे। 1365 दिन यहीं आपके विधानसभा के सामने पहले था धरना स्थल जहाँ लोक भवन बना, वहाँ हमने क्या, पाठक जी पूछेगा, पाठक जी हम लोग सहयोगी थे, उनके ही ऑफिस में हम लोग दरी वरी रखते थे ले जाके। अब पाठक जी उल्टे कहते हैं कि हम उनका दरी उठाते थे, लेकिन हम लोग पहले सहयोग करते थे। तो 1300 दिन, तो 1359 दिन मैंने आंदोलन किया, यही विधानसभा को घेर दिया, दरवाज़ा टूट के अंदर चले गए। इलेक्ट्रोपैथी के लिए हम लोग आते थे, क्या बात करते। तो मैंने दिल्ली में मोटरसाइकिल से गए, गोरखपुर से लेके राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। इलेक्ट्रोपैथी में पता चला सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया, एक फर्जी डॉक्टर बना दिया उसने, एक स्कैंडल में डॉक्टर फंस गया, पैथी फंस गई। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछ लिया, अरे यार ऐसा कैसे डिग्री बट रही है, ऐसे कैसे होगा। तो आनंद फानंद पिछली सरकारों ने उसको एक बैक डेट में कमेटी गठित कर दी और कह दी कि नहीं इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता नहीं दी जा सकती। पर इलेक्ट्रोपैथी के लिए संकट पड़ गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस परमिशन लिया गया। भाई के हाई कोर्ट में जो जस्टिस थे उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे, उनको इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सब पता था। मैंने वकील से कहा भाई देखो इलेक्ट्रोपैथी के, उसमें आया कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुआ तो उन्होंने कहा भाई देखो, हमने कहा भाई उर्दू का पर्चा अंग्रेजी का मास्टर कैसे जांचेगा। इलेक्ट्रोपैथिक न्यू सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, इसको बायोकेमिस्ट देखा है, बॉटनिस्ट देखा है, फिजियोलॉजिस्ट देखा है, इसको एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी के लोग हमारी पैथी के बारे में क्या जानेंगे, वो कैसे इम्तहान लेंगे। तो चुप हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से MCI एक्ट बना है और एक्ट बने वैसे इलेक्ट्रोपैथी के लिए न्यू सिस्टम ऑफ बिल लाया जा, क्योंकि उन्होंने कहा भाई कानून बनाना सरकार का काम है, एडवाइज करना सुप्रीम कोर्ट का काम। और उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं बता रहा हूँ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, इज द पार्लियामेंट द सुप्रीम। जो पार्लियामेंट में बिल आ जाएगा, कानून बन जाएगा, उसको परीक्षण करते सुप्रीम कोर्ट कहाँ से। पार्लियामेंट इज नॉट, तब हमसे वकील ने कहा पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम। हमने कहा तो कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम, इज द वोटर इज द सुप्रीम। उन्होंने किताब दी हमें वकील ने कि देखो अबाउट द पॉलिटिक्स जो है, ये चर्चिल की लिखी हुई किताब, कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया में, भगवान से ज़्यादा। उन्होंने लिखा है एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। हर सभी समस्याओं का समाधान एक राजनीतिक दल से संभव है, उसका एक समाज होता है। और उन्होंने लिखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी। आगे लिखा उसमें द रियल गॉड इज वोटर इज द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में वोटर ही भगवान है, भाग विधाता है। और लिखा है बट वोटर इज द अनकॉन्शियसनेस। वोटर जो है बेहोश है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बेहोश है। उन्होंने कहा इसके लिए प्रोग्राम बनना चाहिए, एडवाइस दिया कि एजुकेटेड पर्सन अबाउट द वर्ल्ड। तो हमने पढ़े लिखे लोगों के लिए
तो कोई सुनता ही नहीं था। तो पता चला हमने कहा लाओ आंदोलन करते हैं। जब आंदोलन शुरू किया तो सुनना शुरू किया। तो किसके लिए आंदोलन? रीच द वोटर, वोटर के पास जाना, वो बेहोश से होश में लाना, फिर जोश में लाना, सही बात बताना, सही जगह, वोट से तुम्हारी समस्या का समाधान। आंदोलन इलेक्ट्रोपैथी से शुरू हुआ। फिर मैंने गोरखपुर में 2014 में मैंने एक डीएम के ऑफिस के सामने कि जो 20 लड़कों का हमने CPM टीम सिलेक्शन कराया। बहन जी ने परिचय बदल दिया, रिजल्ट वो सबको बाहर कर दिया। हमने कहा भाई ये तो हमसे पता चला जो जाटव थे भाई वो कम नंबर पाए, डॉक्टर हो गए, निषाद नंबर नहीं डॉक्टर हो गए। तब हमें लगा कि नहीं ये आरक्षण क्या है। फिर आरक्षण पढ़ना शुरू किया, संविधान पढ़ना शुरू किया। पता चला तो संवैधानिक व्यवस्था हमारे लोगों ने संविधान बनवाया भाई। तो हमने लोगों को खड़ा, तो हमने 11 दिन गोरखपुर में डीएम ऑफिस पर घेरवाया डीएम को। 11 दिन डीएम आए नहीं ऑफिस में, घेरवा दिया, रोज घेरवाते रहे। तो 12वें दिन डीएम के घर ही घेरवा लिया। पता चला घर खाना खा रहे थे, घेरवा हमने कहा लिखो कि लेदरमैन वाशरमैन को जिस तरीके से मिलता फिशरमैन को मिले, आप उनको देते हो, हमको क्यों नहीं देते हो। और जांच में हमने IAS दो अधिकारियों से जांच करके रिपोर्ट ले लिया कि नहीं ये जो डॉक्टर संजय पास पेपर सही, हमने कहा लागू करो। फिर पता चला अब लागू हो गया, हमने कहा प्रदेश भर में हो जाए। तो मैंने यहाँ जो है डाके क्या नाम है यहाँ गौतमपल्ली पर मैंने आंदोलन कर दिया कि नहीं अब देश भर में हमारा लागू हो। अब पता चला इन्होंने लाठी चार्ज करा दिया। तो फिर यहाँ से उस समय हार्ट अटैक हुआ। फिर आंदोलन शुरू हो गया, पर पता चला इन्होंने फिर धोखा दिया, सपा ने काम नहीं किया, साथ नहीं दिया। फिर हमें 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया, रेल ट्रैक पर बैठ गया। फिर पता चला कि वहाँ गोली चल गई, एक भाई मारा गया। फिर पता चला निषाद पूरा विरोध में आ गया, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के। हमने कहा हमारा काम हो गया भाई एक दूसरे से दूर हो जाना ही राजनीति है ना। हाँ। तो हमने दूर कर दिया इन लोगों से। अब उसके बाद ये होगा कि नहीं, तब तक चुनाव लड़ा, 2017 आ गया और 17 लड़ा, पीस पार्टी, निषाद पार्टी। पता चला कि बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली की हम लोगों ने। 70 सीट हम लड़े, हार गए। एक विधायक बनाए विजय मिश्रा को, उस समय विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद मेरे लोग हार गए, हम भी हार गए। तो हमारे लोग बेहोश हो गए कि नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बनाएंगे। बेहोश हो गए, कई महिलाएं बेहोश हो गए, अस्पताल में मर जाएं। हमने तुरंत मैंने 5 दिन बाद बैठक बुलाई और मैंने 27 जून को मैंने कहा कि जंतर मंतर घेरो, मोदी को घेरो। मोदी को घेरवा दिया मैंने दिल्ली में जंतर मंतर पर। फिर उसके बाद तुरंत उसी समय पार्टी के लोग कहे नहीं, बड़ा आंदोलन हुआ, ये हुआ, गोली चल जाएगी, हिम्मत बना लोगों को, सब बैरिकेटिंग तोड़ दिया। देखिएगा हमारे लोग यूट्यूब पर है ना, ये सारे लोग AC में, PC पर, ट्वीट पर, फेसबुक के नेता कभी समाज के नेता नहीं हो सकते। हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए और दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा हम निषाद राज के वंशज हैं। हम अंग्रेजों दुश्मनों से लड़े, अपने से नहीं लड़े। जो निषाद लड़ेगा मानो गद्दार है। निषाद दुश्मन से लड़ेगा, इसका मतलब वो वफादार है, राष्ट्र है, ये मान के चलो। जीन्स का बड़ा असर होता है। जेनेटिकली बहुत ख़राब बात बोल दिया। फिर मैंने ये हुआ कि हमारी बात मानी नहीं जा रही। तो गाजीपुर में मोदी जी की रैली हो रही थी, उस समय प्रधानमंत्री थे। और फिर हमने उस समय मैं छुपा था और मैंने लोगों को बुलाया। हमने कहा रोको, मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतरना था गाजीपुर में और 10 रोड था, 10 रोड मैंने घेरवा दिया। 10 नेता बनाया और 10 रोड घेरवा दिया। पूरे बसें नहीं जा पाई, जब आदमी नहीं थे तो प्रधानमंत्री कितना देर रुकेंगे। चले फिर पता चला शाम को वापस जाने लगी बसें, गुस्से में आए तो पता चला मेरे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने लगे। वो एक अलका राय, पता चला हमारे लोग पथराव कर दिया, एक सिपाही भगदड़ में मर गया। तो ये 302 गोली हम बने फर्जी में, मैं मारी पुलिस ने गोली, हम मर जी। इसीलिए देखो अखिलेश जी पर यही गलती है कि वो ये जो सलाहकार बोल देते हैं वही सही मान लेते। गोली पुलिस ने चलाई तो हम तो बरी हैं ना भाई, हम तो गोली चलाए नहीं। 156(3) में मार रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो उनको तो उस दरोगा से समझौता कराना चाहिए ना। गलत मुकदमा हो गया निषाद के ऊपर, तो निषाद तो खुश हो जाते हैं ना। ठीक बात। बोलो भाई हमको मारने में मर रहे हैं भाई। 2019 में तय था कि सपा, निषाद पार्टी, पीस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलके बसपा लड़ेगी, नहीं, लेकिन बसपा और सपा एक हो गई। हाँ। और हमको और निषाद, पीस पार्टी अलग कर दी। मैं एक अपील अपने व्यूवर से कर दूं कि ये जो आंदोलन का इतना लंबा इतिहास आपने अपना बताया, और आंदोलन से निकला हुआ जो नेता होता है वही बड़ा नेता बनता है, ये भी हम सब जानते हैं। तो ये जो जिगर है आंदोलन वाला, उसके लिए आप लाइक कीजिए पहले संजय निषाद जी के लिए। मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स।
आंदोलन ही बाप है भाई। ठीक बात है। आंदोलन नहीं करेंगे, वैचारिक आंदोलन किया था बुद्धा ने, वैचारिक राजनीतिक आंदोलन किया था अंबेडकर ने। हैं, हमारे जो देखो निचले पावदान पे रहने वाले व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाया जा, ये भी एक आंदोलन तभी है। तो मैं कह रही हूँ, जिगर है आपके पास कि आप योगी जी को भी समझा लेते हैं। एक के बाद एक इतने आंदोलन आपने किए, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए राजनीति में। तो आप संजय निषाद जी के लिए पहले तो एक लाइक कीजिए। और अरे मैं चाहती हूँ हिम्मत comment वाली section में हमारी आप टीम है, कहिए। महिला मोर्चा है। हाँ। जब रेल रोका था तो महिलाओं की सेना पहले थी, मातृशक्ति, फिर युवा शक्ति थी। एसपी कहते थे नेताजी मिलना चाहते थे, वो कहते नेता नहीं समाज के बेटा हैं, जवान बंद करो, ये नेता अब नहीं। आपकी इजाजत से एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। अभी बोलते बोलते आप ही ने बीच में कहा कि अपने बेटों को मैंने विदेश में पढ़ाया। एक को भेजा था, एक जब को इन्होंने भेजा था? इन्होंने डॉक्टर नहीं बनने दिया। हाँ। तो मेरे दिमाग में आया कि एक तो डॉक्टर चाहिए ना, कौन स्वास्थ्य का ख्याल डॉक्टर का रखे। बेटा तो मैं डॉक्टर। डॉक्टर, तो भाई जब यहाँ CPMT में उन्होंने बदल दिया सीट, तब भाई देखो उनके समय था बहुत कुछ होता था पहले। हाँ। लेकिन तब मेरे को बाद भेजना पड़ा। जनता इसलिए नाराज रहती है, माफी के साथ पूछ रही हूँ। जनता ये बोलती है कि नेता लोग अपने बेटा को तो पढ़ाते हैं विदेश में। नहीं, तो अभी इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि निषाद का बेटा कैसे डॉक्टर बनेगा फ्री में। भाई जब संविधान लिख गया कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, 24 नंबर 30 नंबर पर धोबी, 53 नंबर पर मझवार, 66 पर तुरैया है। हम लोग अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, हम राष्ट्रपुत्र हैं, सरकार पुत्र हैं। तो भाई जो संविधान है सरकार लागू कराती है। सरकार कौन है? पार्टी चलाती है। अब हम सरकार के साथ हैं, तो अगर भाई पार्टी बनाए तो लागू हुआ, तो निषाद लोग पार्टी चलाओ, आपका लागू हो जाएगा। तो जिस समय गांव-गांव में पार्टी खड़ी हो रही है, लागू हो जाएगा। और उसी दिन निषाद का बेटा फ्री में डॉक्टर बनेगा। भाई सरकार संविधान में लिखा है निषाद का बेटा स्कूल जाएगा, फ्री में पढ़ेगा, वजीफा पाएगा, डॉक्टर इंजीनियर सरकार बनाएगी, अधिकारी कर्मचारी सरकार बनाएगी, निषाद के बेटे को फ्री में प्रधान बनाएगी, BDC बनाएगी, जिला पंचायत बनाएगी, प्रमुख बनाएगी, विधायक MP MLA बनाएगी। निषाद भाई ये संविधान के फंडामेंटल राइट में दिया है। 53 नंबर पर केवट मल्ला माझी मझवार हैं, हमने लिखे हैं, राष्ट्रपति ने लिख रखा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हम हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल था इसलिए कोर्ट ने खारिज कर दी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए सपा के, इसीलिए 25 दिसंबर 2016 को एक सूची जारी हुई पिछड़ी जाति की, ये जातियाँ पिछड़ी हैं। लेकिन जब मैंने कहा नो एनी हैव पावर द हाई कोर्ट एंड SC/ST इन द नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC, आप लोगों को कोई पावर नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सपा ने उसको प्रस्ताव भेजा, राज्यपाल ने संशोधित कर दिया 31 दिसंबर 2016 को कि जल्दी से इसको निकालो, कि OBC से केवट मल्ला को 12 नंबर से निकाल दिया, कश्यप कहार को निकाल दिया, हमको निकालिए, कहे नई सूची जारी करो, अनुसूचित का फायदा दो। राज्यपाल की 25 दिसंबर 2016 का अधिसूचना लागू है, 31/12/2000 जो 6 दिन बाद अधिसूचना संशोधित है वो नहीं लागू है। इसलिए मेरे लोग अब पूरे प्रदेश में घेर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है कि हे भाई विधायक जी मेरा नाम OBC से खारिज कराओ और 9% OBC से कटवाओ, SC में जोड़वाओ, अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी कराओ जो संविधान वाला। तो हम देख रहे हैं आंदोलन से ही देश में बात मनवाई जा सकती है। तो आपको शुभकामनाएं, ये जो आप मिशन लेके चले हैं वो अरे पूरा आंदोलन, हो। हमारे पुरखों ने आंदोलन किया, अंग्रेज भागे, मेरे पुरखे आंदोलन किया तो संविधान बना। अब लेकिन बैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है ना आंदोलन करने वालों पे, आपके ऊपर नहीं हुआ, ये अच्छी बात थी। अब आप देखिए दिल्ली में बैलेट गन का इस्तेमाल हो गया। लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन। मेरी बात को एकता में दम है, एकता का बच्चों पे पैलेट गन तो नहीं चलनी चाहिए। एकता मतलब एक आवाज, वायलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, एक आवाज होना चाहिए। ये नेता लोग गोली चलवा देना गुमराह करके। जब प्रतिनिधिमंडल बात करने चला गया नड्डा साहब के पास तो विश्वास करना चाहिए ना, उधर प्रतिनिधिमंडल कर रहा है, इधर आप आंदोलन करा रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं होता ना। तो इसके मतलब विपक्ष के लोगों ने कोई नुकसान कराया वहाँ। लेकिन मोदी को धन्यवाद दूंगा कि योगी के साथ, युवाओं के साथ खड़े हैं। अब मैं लैंडिंग की तरफ पॉडकास्ट में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे ये बताइए 27 में चुनाव है, सीट कितनी चाहिए आपको? देखो हम मोदी जी को वहीं से तय होता है, योगी जी यहाँ बता देते हैं कि देखो निषाद जी ये सीट आसान से जितवा रहे हैं, तो ये जीत भी जाएंगे। तो हम उनको हारी हुई सीट, देखो हम भाजपा से कुछ लेते नहीं, जीत के लिए कुछ लिया नहीं था। निषाद राज ने भगवान राम से जीत दिया था, लेकिन बदले में मित्रता ली ना, तो हम मित्र हैं ना मोदी जी। भाई दर्द दूर होना चाहिए गरीबों का, तो जब मोदी योगी सरकार साथ रहेंगे तभी गरीबों का दूर। कम सीट देंगे मान जाएंगे? कम सीट देंगे ही नहीं, क्यों देंगे, क्या कारण है? जब मैंने कह दिया हारी हुई सीट तो हम जीत में बदल, हारी हुई सीट 16 लिया,
ये गैरेज जीत दिया, और जो जीते हारे हैं वो भी 2-4-3 हज़ार वोट से हारे हैं। तो मैं तो फिर कह रहा हूँ हारी हुई सीट दे दीजिए, हम जीत भी बदल दें, तो काहे नहीं देंगे भाई, क्या दिक्कत पड़ेगी उनको? कहेंगे जब हारी गए तो सीट हम फिर अब अरे काहे यार दोबारा हारी हुई trust हमें दे करें? देना, वो न हार कले भी लगाएं, उनको हम उसके बदले जीत अरे दें। आपकी हार उनकी हार अलग अलग थोड़ी अरे है, यार आप मैं दोनों कह एक रहा ही हूँ है। कि चाहे वो हारे चाहे हम हारें, तो उनकी हार हमारी हार, हम हारेंगे तो उनके ऊपर कम असर पड़ेगा, हाँ। वो हारेंगे तो ज़्यादा असर फिर भी कम सीट देंगे तो क्या नहीं, कीजिएगा? कम देंगे ही नहीं, कहीं से अधिक देंगे, क्योंकि हमारा ट्रायल, हमारा जो स्ट्राइक रेट है बहुत अच्छा है, हम 16 में 11 जीते हैं। हाँ। बात समझ गए ना, हम जीते हैं और हारी हुई आपकी ज़्यादा सीट चाहिए तो पिछली वो बार से। स्ट्राइक रेट अच्छा है, इसलिए हम उनके सबसे उपयोगी साथियों में से हैं। हम 127 कंपेनी किए थे विधानसभा में, उसमें 117 लोग जीते, और जो 10 नहीं जीते वो बहुत कम वोटों से जीते हैं, कम हारे हैं, मतलब बहुत कम, किसी कारण से वहाँ लोकल भाजपा के लोग ही हरा दिए, कुछ लोग नंबर नहीं बता रहे हैं आप, अरे 16 चाहिए, 20 नहीं, मैं चाहिए, देखो बड़े भाई हैं। 25 चाहिए। अरे हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास ऐसी, देखो 70-80 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 100-150 गांव में निषाद रहते हैं, 1-1 लाख वोट है, अब एक हो गए हैं। 80 सीट चाहिए? भारतीय जनता नहीं, सीट हमें देखो, हम तो कुछ भगवान निषाद राज ने तो कुछ मांगा नहीं, हाँ। हम मांगने वाले हैं नहीं, हम तो आप देने मांगेंगे नहीं? हम पहले पूछे भाजपा से मांगा आप था। कहेंगे श्रद्धा अरे से यार दे दो। ये बताओ, भाजपा पूछेगा कभी कि डॉक्टर साहब सीट मांगे थे कि आप लोगों ने मांगनी वो लिस्ट चाहिए। मांगा था, मैंने लिस्ट दे दिया, उन्होंने ट्रिक कर दिया, इनमें लड़ मैंने लो। शुरू में कहा कि मछुआरा समुदाय की एकमात्र सबसे मुखर आवाज, तो सबसे मुखर आवाज तो मांगेगी सीट। आप अरे यार अपने लिए मैं थोड़ी कह रहा मांग हूँ कि रहे हैं। हमसे मांगा जाता लिस्ट कि कौन कौन जीत सकते हो, हम दे देते हैं, हाँ। वो ट्रिक लगा के दे देते हैं, इस पे लड़ लो, तुम जीत हाँ। जाओगे आसानी से। हाँ। वो बड़े भाई है भाई, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा एक अतरौली सीट चली गई, चलेगा? हाँ? राजभर जी मांग रहे हैं ना अरे अतरौलिया। राजभर भाजपा, देखो हाँ, भाजपा ने कह दिया जो सीट जिसकी है हाँ। वो अभी तैयारी करे, वो लड़ेगा। ऐसा पहले भी नहीं हुआ कि आशीष जी की सीट छीन कर हमें कोई दे दिया हो, आशीष जी हम लड़े हैं तो सीधा जवाब आप दे नहीं रहे हैं, हम तो सीधा- घुमा क्यों रहे हैं आप? अरे यार भैया, अतरौलिया भाई- सीट चली भाई- गई, भाई- मान लीजिए मैं तो कह रही हूँ, फिर आपको चलेगा? क्या कीजिएगा? नहीं, अतरौलिया क्यों जाएगी, जब हम वहाँ एक हमारा कन्हैया निषाद है, वो 3000 वोट से हारा था। हाँ। कन्हैया पिछले बार आया नहीं, आया होता तो जीत जाता। हाँ। वहाँ हमारा प्रत्याशी बहुत कम वोटों से हार, पूरे 10 विधानसभा वहाँ है, सबसे अधिक वोट हमें वहाँ मिला निषाद पार्टी को। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी हर जगह बहुत कम वोट से हारे सब हैं, लेकिन बहुत कम वोट पाई है, हम सबसे अधिक वोट पाए हैं। तो पूरे ज़िले में सबसे अधिक वोट अगर हम पाएँ, अगर हमें हटाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो क्या उस ज़िले में निषाद को वोट पाएगी बताइए? और टिकट कटवा धमका के रहे हैं आप? हाँ? धमका रहे हैं आप? धमका नहीं रहे, हमारा वोट भारतीय जन- काटेंगे तो निषाद का अरे यार वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों काटेगी, क्या है खास? बहुत राजभर की सीट है। देखिए भैया को, आपकी भैया सीट पर उनकी नजर क्यों है? एक मिनट, भैया छोटे भाई की सीट पे बड़े भाई की अरे नजर यार, थोड़ी होती है। हम कह रहे हैं ना, सलाहकार कैसे हैं, सलाहकार कृष्ण जैसे थे। ईमानदारी से मेरे बताइए, पास आपका मेरे सलाहकार थे, हाँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भागा नहीं। चौहान चले गए थे, राजभर चले गए थे, मेरे सलाहकार अच्छे थे तब भारतीय राजभर जी के पूरा सलाहकार, पूरा हो फिर जाने आप दीजिए, अखिलेश पूरा जी के पूरा हो सलाहकार। जाने दीजिए ना। हाँ। कि जब मैं गृह मंत्री ने फोन आया कि भाई निषाद जी तुम्हारा क्या, तुम तो नहीं जा रहे, हमने कहा मैं निषाद राज का वंशज हूँ, ईमानदारी से रहता हूँ, आप बंद करेंगे तब कहीं जाएंगे, मैं तो आपके साथ मिले आया, कहा मान गए तुम्हें। तो ये है मित्रता। भैया के सलाहकार थे, भाजपा के साथ 2017 थे, लिख चले गए, फिर सलाहकार बदले हुए आए, तो सलाहकार हैं वहाँ राजभर निषादों से कई गुना कम है। हम कहते हैं उससे ज़्यादा कई जगह ऐसे है, राजभर की संख्या है, निषाद अधिक हैं। तो हम नहीं चाहते भैया का बेटा बल का बकरा बने, भैया का बेटा हमारा बेटा है। सलाहकारों के चक्कर छोड़ दें, वो उलझा देते हैं, ऐसे घुसे रहते हैं, लगता है यही असली बेटा है। अपने बेटों से भी पता चला नफरत रहती है, वही असली बनता, लेकिन वो पता चला आस्तीन का सांप निकल जाता। तो भैया को अभी भी सलाह दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सलाहकार बदलें, जहाँ सबसे अधिक राजभर हों, जहाँ सबसे अधिक निषाद हों, वहाँ ले चलें। हम अपने बेटे की तरह उन्हें वहाँ जितवाऊँगा। निषाद नाराज करके बेटे को बल का बकरा न बनाए, उनका बेटा हमारा बेटा, पार्टी का बेटा। और मैंने अभी दिल्ली कह के आया था, अगर आप सहयोगी दलों के बच्चों को लड़ाते हो तो आप तय करो कि वो कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ जीतेंगे। क्योंकि सहयोगी दल का बेटा हारता है तो आपके ऊपर लगता है भाजपा के लोग हरा दिए।
भाजपा के लोग सहयोग नहीं किए, इसलिए सोच समझकर बच्चों को जिताई। मैंने कहा था ये पूछिएगा कभी बस, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी तो अमित शाह तय कर दें, भारतीय जनता पार्टी का बयान। मैं गोरखपुर तैयारी कर रहा था बेटे के लिए अपने, पूरा इलेक्शन के 15 दिन पहले बदल दिया। मैं तो चोरी चला गया, नहीं गया, मैं तो गया ना। तो ये गृह मंत्री की बात हम मानते हैं क्योंकि वो मेरे अभिभावक हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज का जो मुद्दा है वो मुद्दा सबसे बड़ा है, सीट बड़ा नहीं है। वो मुद्दा बड़ा है, मुद्दा हल होगा तो योगी मोदी से। कितनी सीट आप जिता सकते हैं? मैंने बता अब दिया इसमें तो नंबर 160 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को आंख मूंदकर खाली हमारे लोग खड़े हैं वो जिताने के लिए हैं। बात समझ गए? बाकी जो सीटें बचती है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ भी हम 2, 4, 10, 20, 25 हज़ार वोट है। लेकिन ये हम एक ऐतिहासिक जीत हमारे लोग हैं, ऐतिहासिक संगठन है बूथ पर कि एक मुफ्त वोट मिलेगा। हम 99% वोट मेरा ट्रांसफ़र है भाजपा को, आप उठा के देख लीजिए, 99% वोट ट्रांसफ़र है। अन्य लोगों की अपेक्षा आप हमारा ट्रांसफ़र का देखेंगे तो हम भाजपा निषाद पार्टी जुड़े हैं और निषाद जो है भाजपा जुड़े हैं। अब कितनों दलाल पैदा हो जाए उससे कुछ नहीं है समस्या में। दलाल दरार नहीं पैदा कर सकते। समाज ने दल बनाया, हमने नहीं बनाया। समाज चंदा देता है, समाज खाना देता है, समाज कपड़ा समाज का दिया हुआ, वही जितने कपड़ा है। समाजवादी वाले रंग का है नहीं, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, तो ये खून वाला समाजवादी पार्टी ने रंग बदल दिया। समाजवादी पार्टी ने रंग बदल दिया। पहले उनका हरा और लाल हुआ करता था जब मुलायम थे, अब वो हरा गायब कर दिया उन्होंने। अब देखो लाल हो गए। अब लाल क्या, ये देखो हम लोग मैरून रंग वाले हैं। जब खून जमीन पर गिरता है तो रंग मैरून हो जाता है। तो क्रांतिकारी कलर है, बुद्धा का कलर है, ये क्रांति का कलर है। समाजवादी नहीं है। समाजवादी क्या है? समाजवादी, असली समाजवादी हम लोग हैं। लोहिया ने कहा था कि दुश्मनों की संख्या कम से कम रखिए। लोहिया ने कहा था श्रृंगेरपुर धाम को तीर्थ स्थल बनना चाहिए। लोहिया ने पढ़ी है लोहिया की किताब, उसमें लिखा है कि श्रृंगेरपुर धाम को जो है तीर्थ विकास परिषद बनना चाहिए। आज आया प्रयागराज और चित्रकूट तीर्थ विकास परिषद का वो विकास प्राधिकरण हो गया। तो लोहिया की बात को तो हम लागू कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी तो नहीं किया रहे, हम लोग कर रहे हैं। अब चलते चलते मैं रैपिड फायर आपके साथ खेल रही हूँ। ये हमारे पॉडकास्ट की आप समझिए लैंडिंग है। नाम आपको मैं देती जाऊंगी, आपको जो भी पहली लाइन समझ में आए या पहला शब्द समझ में आए उसके अंदर ही बोल देना। उसमें फिर बहुत घुमाना फिराना नहीं है। अभी तक हमने जितनी बात की आपने उसमें बहुत घुमाया नहीं घुमाने सही से। देखो दर्शकों को मैं बता दूं कि हम कोई झूठ नहीं बोलते। पहली बात, जो मेरे पास तथ्य है वो बताता हूँ, सच्चाई जितनी जानकारी उतना बताता हूँ। जानकारी आप मजे हुए नेता हो गए ना। नहीं, जनता को जो जानती नहीं जनता उसे जनता कहते हैं, जो जान जाए उसका लाभ उठाए उसे नेता कहते हैं। लेकिन जो लड़ाई लड़े, ये सब जानती है, जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। तो हम लोग नेतृत्व करता है। तो कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, गलत है, जनता सब जानती है। देखिए नहीं, द कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डिसाइड द रॉन्ग एंड। जानकारी जितना अधिक होगी जनता के पास उतने बुद्धिमान हो जाएगी, सही गलत का फैसला। तो हम लोगों का काम मार्गदर्शक है, हम लोग नेता नहीं है। तो जनता मार्गदर्शक है तो हम वही रास्ता बताएंगे जो सही है। चिढ़ते हैं नेता, कहते हैं मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। देखिए मार्गदर्शक कौन थे? मार्गदर्शक थे अम्बेडकर, मार्गदर्शक थे बुद्धा, मार्गदर्शक थे अटल बिहारी वाजपेयी, मार्गदर्शक मुलायम सिंह थे, मार्गदर्शक जो है पंडित। मतलब ऐसा मानते हैं रिटायरमेंट हो गई ना, मार्गदर्शक मंडल का मतलब रिटायरमेंट। नहीं ऐसा नहीं, इसलिए बुरा मानते हैं। मार्ग पर चल के ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। हाँ। और बताए हुए मार्ग पर चलना ही, क्योंकि जो चला हुआ आदमी होता है अनुभव होता है, मार्गदर्शक अनुभवी होता है, तो आपका समय पैसा बुद्धि से बचता है और उससे आपको दिशा सही मिलती है। अंधेरे में नहीं चलना होता, क्योंकि मार्गदर्शक वो होता जो उस मार्ग पर चल के दर्शन किया हो और पहुंचा हो। जैसे मैं मंत्री बना तो जिस रास्ते से चल के बना हूँ, तो मैं तो अपने कार्यकर्ता कहूँगा ना कि तुम चुनाव लड़ाओ, 11 विधायक बनाओ, फिर MLC बन। अभी 11 विधायक हम बनाएंगे तो फिर कैसे हम 11 और बनाएं तो हमारा दूसरा विधायक हो जाए। चाहे भाजपा का बनाओ चाहे निषाद पार्टी बनाओ, एक ही बात है। तो इसके लिए जीत का सेहरा अगर लोगे तो मंत्री बन जाओगे। तो जीतना जिताने के लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, बूथ गठन करना पड़ेगा, सेक्टर गठन पड़ना, ये सब ये चीज़। तो ये सारे रैपिड फायर का मैं नियम आपको बता दूं, कौन बनेगा करोड़पति कितनी बार भी खेलो, अमिताभ बच्चन नियम बताते जरूर हैं। तो मैं नियम आपको बता रही हूँ, हाँ या ना में जवाब देना होता है रैपिड फायर में, एक शब्द में। आप फटाफट में सवाल बोल रही हूँ तो एक शब्द में आपको जवाब देना है। क्या 2027 में भाजपा के साथ आप रहेंगे? निश्चित रहेंगे। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? हमारे लोग चाहते हैं। हमने नहीं बताया। क्या भाजपा ने निषाद समुदाय के साथ जितना वादा किया था वो सब पूरा किया है? नहीं, अभी नहीं किया। अब
अब आरक्षण का वादा पूरा करना चाहिए, बाकी वादा पूरा किया। अखिलेश यादव निषाद समाज का वोट काट रहे हैं। काट नहीं रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रासंगिक है। नहीं, कुछ नहीं है। कांग्रेस ने अपना सब कुछ खो दिया, खत्म कर दिया। एनडीए छोड़ने की भी आपकी संभावना है। नहीं, कोई संभावना नहीं। अच्छा, आरक्षण के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेंगे, आरक्षण के मुद्दे के बिना चुनाव लड़ेंगे। नहीं, आरक्षण तो मुद्दा रहेगा ही, और देंगे तो मोदी योगी देंगे, ये बताना तो पड़ेगा ही। परिवारवाद गलत है राजनीति में। नहीं, परिवार सही है जान बचाने के लिए, क्योंकि जितने नेता अपने पीछे नहीं रहे सब मारे गए। धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कृष्ण, धूरी फूलन, ये सब उत्तराधिकारी नहीं था, उनको मार दिया। तो उत्तराधिकारी एक रहेगा तो नहीं मारा। मोदी जी, योगी जी रोज राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति है। नहीं, अखिलेश यादव को परिवारवाद की कफन बांधने वाला परिवार चाहिए जनता समाज के लिए, तो हमारे ऊपर जो है वो कफन बांधने वाले परिवार है। ठीक है, योगी जी या मोदी? दोनों। एनडीए या अकेले? नहीं, एनडीए। अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता। पिछड़ों के नेता अखिलेश यादव। आवाज नहीं आई मुझ तक। अखिलेश जी हाँ। पिछड़ों की आवाज़ बनते हैं अखिलेश जी। मायावती दलितों की आवाज़ बनती है। राहुल गांधी एक तरीके से भ्रमित नेता, उनको जो भी कह दे वही पूछ करने। बुलडोजर सरकार जनता के लिए आवश्यक है। जनता के लिए। अब जनता की ज़मीन है, जनता को देना पड़ेगा तो हटाना पड़ेगा। अब कोर्ट तो 70 साल लग जाएगा हटाने में। कोर्ट भी कहेगा बुलडोजर लगा के हटा के जनता की ज़मीन दे दो। ईवीएम तो बढ़ते आधुनिक युग में आवश्यक है। आखिरी में बोल रहे हो, समान नागरिक संहिता यूसीसी जरूरी है, देश के लिए जरूरी है देश के लिए। उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, हर पूरे देश में होनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत मुस्कुराते हुए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, आखिर तक आपका चेहरा वैसे ही स्माइलिंग रहा। एक अच्छी बात मैं ये कहूँगी कि आपसे कुछ भी पूछो तो आप उसका जवाब भी देते हैं और खुशी खुशी जवाब देते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मेरी सर। 27 में चुनाव है, आप ऐसी ही आवाज़ बने रहिए मछुआरा समुदाय की। उन भाइयों के लिए जो करना चाहते हैं वो आप कीजिए, सबका साथ है। धन्यवाद सर।